हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दिसंबर करंट अफेयर्स 2022। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं थ्रू आउट दिसंबर, उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक्स से रिलेट करके याद करेंगे, जो बहुत हेल्प करेगा आपको याद रखने में। सो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 4 सोल्जर्स ऑफ विच कंट्री हैव क्लाइंब नंदा देवी। हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? तो करेक्ट आंसर है यूएस। ओके, तो देखिए, ड्यूरिंग द 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री, तो जो 4 सैनिक हैं यूएस आर्मी के, उन्होंने चढ़ाई की है नंदा देवी पे। ठीक है, अब देखिए नंदा देवी क्या है। तो नंदा देवी देखिए एक माउंटेन है, और नंदा देवी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट हिमालयन पीक है। ओके, हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया का? तो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ओके, जो किसके बीच में पड़ता है? बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है जिसमें कौन सी कंट्री के 4 सोल्जर्स ने क्लाइम किया है नंदा देवी। तो आपको ध्यान रखना है यूएस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन हैज वर्ल्ड एड्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। ठीक है, तो देखिए रिसेंटली अभी 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया गया है। थीम क्या है इस बार इसकी? इक्वलाइज है। ओके, तो थीम भी आपको याद रखना है। थीम 2022 की क्या है? इक्वलाइज। ओके, तो अब हम इसे ना कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हिंट क्या है इसका, आप हिंदी में देख रहे हो ना क्या लिखा है? दिसंबर। और हिंदी में ही अगर हम एड्स को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एड्स, एड्स, यानी कि डीएस की आवाज आ रही है, डीएस। ओके, तो देखिए जैसे दिसंबर आता है सबसे पहला क्या मनाया जाता है? दिस डीएस, सो दिस एड्स, सो 1 दिसंबर को एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बहुत इजी वे से आपको याद रहेगा। बाकी जितने भी डेज हैं दिसंबर के, इसे देख लीजिए। तो देखिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसकी? इक्वलाइज। ओके, तो एक बात आप और याद रखिए, यहाँ पर हम जितने भी दिसंबर के डेज है ना, यहाँ पर हम ट्रिक से कवर नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओके, तो हम कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ। और जो पहले से मैं ट्रिक बता चुकी हूँ उसका हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने देखिए डेज का ट्रिक बनाया हुआ है दिसंबर का, जनवरी टू दिसंबर, तो आप वहाँ से इसका डेज का ट्रिक ना देख सकते हैं सारे का। ओके, तो देखिए 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 4 दिसंबर को नेवी डे, यानी कि नौसेना दिवस। थीम क्या है इसकी? तो स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, यानी कि मानव अधिकार दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। थीम क्या है इसकी? तो मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। थीम क्या है इसकी? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस मनाया गया है। ओके, तो दिसंबर के सारे डेज ना आपको याद रखना है, और ट्रिक ना आप दूसरी वीडियो जो है डेज वाली, वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो इन इंडिया हैज कम डाउन टू हाउ मच पर 1 लाख लाइव बर्थ। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 97 पर लाख लाइव बर्थ। ओके, अब मातृ मृत्यु अनुपात की बात हो रही है, यानी कि एमएमआर, डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट। ठीक है, तो जो मम्मी लोग होती है ना, जब बर्थ देती हैं बच्चों का, तो जो डेथ हो जाती है वुमेन की, ओके, वही ये रेशियो होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चेंजेस आया है कि पहले 2014 और 2016 की जो रिपोर्ट थी, इसमें 130 पर लाख लाइव बर्थ पे डेथ हो जाती थी, बट अब ये घट के कितना हो गया है? 97 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और कौन इसको ये रिपोर्ट जारी करता है? तो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, असम देखिए हाईएस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है इसका 195, और सबसे कम कहाँ का है? तो लोएस्ट है कहाँ का? केरला का। कितना? 19 पर लाख लाइव बर्थ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री ग्रेट बैरियर रीफ विल बी लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली। हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, ओके, तो कौन सी इसको कैटेगरी में रखा गया है? तो देखिए इसको इन डेंजर की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जो इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रवाल भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए मैंने इसको आपको एनवायरमेंट वाले में भी पढ़ाया था बहुत डिटेल से, तो आप वहां से देखेंगे ना तो सारी कुछ चीज़ें वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखिए ये जो है द ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ठीक है, और रिसेंटली अभी एक और चीज़ डेवलप की है साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड, उन्होंने डेवलप किया है एक क्रायोमैश टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होगा, जो भी इसके जो लार्वा है ना, ओके, कोरल के जो लार्वा है, इसको स्टोर किया जा सकता है, ताकि इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है आने वाला ना, इनकी पूरी जो जनजाति है वो खत्म ना हो, तो इनका जो लार्वा है उसको सेव करके रखा जाएगा। ओके, और जब धीरे धीरे जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, तो फिर इनको उसी कोरल रीफ में जो पूरा एक प्रवाह है उसमें छोड़ दिया जाएगा। ओके,
और इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो बनी रहेगी। तो इनकी पॉपुलेशन को सेव करने के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, जिसमें इनके लार्वा को स्टोर किया जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पे या -320 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट कोरल रीफ कौन सा है इकोसिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री फिल्म नरगेसी हैज रिसेंटली वॉन द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट IFFI। किस देश की फिल्म नरगेसी ने हाल ही में IFF में ICT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? करेक्ट आंसर है ईरान की फिल्म है कौन सी, नरगेसी। ठीक है, तो देखिए ईरानियन फिल्म है एक नरगेसी, इसने अभी रिसेंटली अवार्ड जीता है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ओके, किसने इसको डायरेक्ट किया है? तो पयम इश्कांदरी जो है इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। कौन से एडिशन का? 53rd एडिशन का। ठीक है, इसको अवार्ड को किसने प्रेजेंट किया है? तो ICFT पेरिस एंड यूनेस्को जो है हर साल इसको प्रेजेंट करता है। ओके, ये जो फिल्म है ना दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स महात्मा गांधी आइडियल ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ओके, तो देखिए महात्मा गांधी आप जानते हैं है ना, सत्य की राह पे चलते थे, शांति को बढ़ावा देते थे, शांति की बात करते थे। तो उस मूवी को सिलेक्ट किया जाता है जो महात्मा गांधी के आइडियल को शो करे, जैसे वो पीस की बात करते थे, टॉलरेंस की, नॉन वायलेंस, जिस मूवी में शो होता है उसी मूवी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ईरानियन फिल्म है नरगेसी, इसको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, गांधी जी ना शांति से काम करते थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे वो। ओके, तो वो नारा देते थे है ना, तो नारा देते थे, तो जिसने नारा दिया वही मूवी जीत गई। तो नारा नरगेसी, नारा नरगेसी, है ना, ऐसे मैच हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही ना आपको याद रखना है, यानी कि गांधी का मेडल जो उनके साथ नारा देगा यानी कि नरगेसी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन इज, वेयर हैज अग्निकुल कॉस्मोस सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड रिसेंटली। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? तो देखिए प्राइवेट की बात हो रही है, प्राइवेट लॉन्च पैड, तो कहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश में। ओके, और मेनली देखिए यहीं पर ही होता है। तो प्राइवेट लॉन्च पैड किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। कहाँ पे लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, डिजाइन और ऑपरेट किया है इसको चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप ने। ओके, अग्निकुल कॉस्मो इनॉग्रेट किया है इसको इसरो ने। अग्निकुल के को फाउंडर एंड CEO कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन। चेयरमैन कौन है इसरो के? तो S सोमनाथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि अग्निकुल कॉस्मो जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। ओके, और आपको देखिए एक बात और याद रखनी है कि रिसेंटली विक्रम S रॉकेट जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप क्या बन गया है? रॉकेट बन गया है। किसने इसको डेवलप किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, तो इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे, अग्निकुल का लॉन्च पैड। तो देखिए अग्निकुल का जो लॉन्च पैड है ना, तो ये अपना जो लॉन्च पैड है ना, ये कहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे? तो देखिए प्राइवेट है एक तो लॉन्च पैड कैसे इंस्टॉल करेंगे? ये बिल्कुल इंटरनली लॉन्च करेंगे है ना, ताकि किसी को पता ना लगे है ना, क्योंकि प्राइवेट है भैया, तो किसी को पता ना लगे। तो अंदर की बात है ये, तो अंदर यानी कि प्राइवेट, तो अंदर से ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, वेयर विल बी द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल बी हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है गोवा। तो देखिए लूसोफोन महोत्सव की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है इसका गोवा। अब हमें कैसे रिलेट करना है कि लूसोफोन जो है गोवा से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, लूसोफोन, तो लूसोफोन को हम कैसे रिलेट कर देंगे? लूसोफोन यानी कि फोन। ओके, तो गोवा का देखिए रैम क्या बन रहा है? गोवा, खोआ, खोआ यानी कि खोया। ओके, तो अगर कोई खो गया ना तो हम फोन करेंगे ना, सबसे पहले खोने पे हम फोन करेंगे है ना, तो फोन करेंगे तो फोन यानी कि लूसोफोन, खोने पे तो खोआ गोवा, तो किसने सेलिब्रेट किया है इसको? गोवा। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अदर फेस्टिवल देखिए, 23rd हॉर्न फेस्टिवल दिसंबर में सेलिब्रेट किया गया नागालैंड में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एंड दिव्य कला जो है कर्तव्य पथ पे सेलिब्रेट किया गया है इंडिया गेट न्यू दिल्ली पे। ओके, दिव्य कला। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है बांदीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में। सिलेट सिल्चर फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया है असम में। ये सेलिब्रेट फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट किया गया है ना, तो दिस फेस्टिवल मार्किंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। करती गई दिम्पा कैरी ऑट फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तो दिसंबर में ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं, तो ये ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो देखिए किसने दिया है? मेघालय ने। ओके, देखिए पहली बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये लेके आई थी मेंटल हेल्थ केयर पॉलिसी 2014 में। ओके, एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल साइकेट्रिक केयर। ठीक है, मेघालय जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है, और इससे पहले केरल एंड कर्नाटका ऑलरेडी ये पॉलिसी जो है लॉन्च कर चुके हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्ड कौन बन गया? मेघालय बन गया। तो देखिए कॉमन सी बात है ना, अगर किसी का
अगर किसी को चोट लगी है यानी कि अगर कोई घायल है ना तो उसका मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 तो बन चुके हैं, केरला एंड कर्नाटका के वाले, और तीसरा कौन आ गया ना, एम आ गया, के एम। ठीक है, तो मेघालय हो जाएगा। ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, कि घायल हो गए तो भाई मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, सो घायल मेघालय। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? करेक्ट आंसर है अवनी लेखरा। ओके, तो देखिए बहुत फेमस प्लेयर हैं अवनी लेखरा, शूटर है। ठीक है, तो इनको ही दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। राइट, किसने इसको प्रोवाइड किया है? तो देखिए इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ FICCI के थ्रू, और इसी के थ्रू शेयर काटियान जो है इनको स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, बात हो रही है देखिए यहाँ पे फिकी यानी कि FICCI के, तो इसके जो न्यू प्रेसिडेंट अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, तो देखिए हमने इसे याद रखा था अपॉइंटमेंट्स वाले में कि कोई चीज़ फीकी हो गई ना तो फीका हो गया यानी कि शुभ काम में कांटा लग गया। अब हम कोई चीज़ मीठी बनाते हैं ना, तो मीठा अगर कम पड़ गया, फीका हो गया, तो शुभ काम में भाई कांटा लग गया, तो शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, फाउंड हुआ था ये 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। ओके, अब बात हो रही है देखिए यहाँ पर अवार्ड की, तो एक अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रिसेंटली बेथ मैड एंड नीरज चोपड़ा को। क्या नाम है? बेथ मैड एंड नीरज चोपड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो देखिए किसका हुआ है? जियांग जेमिन। ठीक है, तो जियांग जेमिन कौन है? चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। ओके, अदर देखिए जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, जो फेमस पर्सनालिटी है झरना दास, जो वेटरन उड़िया फिल्म की एक्ट्रेस है। लीजन पैलेट, जो एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है, इनका रिसेंटली अभी डेथ हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स रिसेंटली। हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई का रैंक क्या है? तो करेक्ट आंसर है 22nd। ओके, तो देखिए ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो है जिसका थर्ड सेशन है, ये थर्ड क्वार्टर है। क्या मतलब है इसका? तो देखिए ये जो रैंक है किसने इसको रिलीज किया? तो नाइट फ्रैंक ने किया है। ठीक है, मेजर क्या करता है ये कि एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज यानी कि प्रीमियम आवासीय संपत्तियों का वार्षिक मूल्य कितना है। ठीक है, तो ये इसको मेजर करता है, और इंडिया का मुंबई को जो है ना 22nd रैंक मिली है, और टॉप पे कौन है ऑल ओवर वर्ल्ड? तो दुबई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का है मुंबई। ठीक है, तो कोई भी अगर आप किसी से मेनली पूछो ना कि भाई कहाँ घूमने चलेगा, तो कहता है यार मुंबई में चलेंगे, है ना, माया नगरी को देख के जाएंगे, क्यों भैया माया नगरी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो माया नगरी देखने चलेंगे सब आपस, भाई भाई कहते हैं ना, अरे भाई माया नगरी देखने चलेंगे, वहाँ पे मस्त प्रीमियम आपको रेसिडेंशियल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई यानी कि 22, तो कौन सी रैंक हो गई? 22 हो गई। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा के आपको ये ना ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैड रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द एमएसरी ऑफ पीस अवार्ड। तो हाल ही में द एमएसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है श्री श्री रविशंकर। ओके, तो देखिए ये जो अवार्ड दिया गया है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम की तरफ से US में। ओके, और ये जो है श्री श्री रविशंकर, ये एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है एंड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है एमएसरी ऑफ पीस अवार्ड। राइट, अब देखिए हम इन्हें कैसे ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है? एमिसरी यानी कि एमिसरी मम्मी सॉरी, तो बोल रहे ना एमिसरी यानी कि मम्मी सॉरी, तो मम्मी सॉरी से लेट हो रहा है ना, तो मम्मी से हम सॉरी बोलते हैं ना जब कोई गलती हो जाती है, तो सॉरी श्री, तो सॉरी श्री यानी कि श्री रविशंकर। ठीक है, तो एमएसरी पीस अवार्ड जो है किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। ओके, ध्यान रखना है आपको। अदर अवार्ड्स देखिए जो दिसंबर में दिए गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया दिया गया है वीना नायर को, जो एक इंडियन ओरिजिन की टीचर है सेकेंडरी स्कूल की। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अमेरिका का, ये दिया गया है कृष्णा वाविला को फॉर हिज लाइफ टाइम सर्विस एंड अचीवमेंट बाय कॉलिंग हिम अ चेंज मेकर एंड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एग्जाम है अभी रिसेंट कोई, तो ये जो अवार्ड है ना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द अम्लान अनीमिया मुक्त लाख अभियान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्लान अनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन ए। ओके, तो ये अम्लान देखिए क्या है, तो अनीमिया मुक्त लाख के अभियान जो स्टार्ट किया है उड़ीसा ने। क्या है एम इसका? टू रिड्यूस अनीमिया, अनीमिया को कम करने के लिए। अब कैसे हम याद रखेंगे कि अम्लान अनीमिया मुक्त लाख अभियान जो है किसका है? उड़ीसा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा ना, अम्लान यानी कि अम्लान आमलेट। ओके, तो हमने अम्लान को रिलेट कर दिया ना आमलेट से। तो भाई अगर आपको अनीमिया से फ्री होना है, अनीमिया को कम करना है, खून बढ़ाना है ना आपको, तो अपना आमलेट खाओ और डिशेस खाओ, नई नई डिशेस खाओ। तो डिश और अम्लान, सो उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरीके से ना लेट कर को आपको याद रखना है, अम्लान यानी कि आमलेट। ठीक है,
तो भाई अगर आपको एनीमिया से फ्री होना है तो आमलेट खाओ और नई नई डिशेस खाओ। तो नई नई डिश यानी कि उड़ीसा। ओके, सो उड़ीसा हो जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है। 14 क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। ओके, तो हाल ही में किसने हिमालयन याक को एक खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो करेक्ट आंसर है देखिए फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ओके, तो देखिए हिमालयन याक को है, इसको रिसेंटली फूड एनिमल घोषित कर दिया है फसाई ने। ओके, टू हेल्प चेक द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन, जो भी इसके पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है इसको चेक करने के लिए, बाय मेकिंग इट एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री। ठीक है, तो कैसे मदद किया जाएगा इसका? कन्वेंशनल मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री से इसको जोड़ के। ओके, बात हो रही है देखिए फसाई की, तो इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कब फाउंड हुआ था? 5 सितंबर 2008 में। देखिए 2008 में ही हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द आर्मी सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड रिसेंटली। हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर है राजस्थान। ओके, तो देखिए अब कैसे याद रखेंगे कि सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज जो है राजस्थान का है। तो देखिए सुदर्शन से प्रहार है ना, तो सुदर्शन से प्रहार कौन करते थे? राजा, और कृष्ण जी राजा भी थे ना, सुदर्शन चक्र राजा। सो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखिए। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ये हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में राजस्थान में। अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में महाराष्ट्र में। हरिमऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। ठीक है, कहाँ पे? मलेशिया में। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है। काजिंद इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रा से समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। अग्नि वॉरियर तो देखिए रात भर वॉर चल रहा है और आग जला के रखी है ना, तो आग जलाइए तो भैया पूरी रात जलेगी, तो पूर यानी कि सिंगापुर। सो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। ठीक है, हरिमो शक्ति तो देखिए हरिमो शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में है ना, तो देखिए हरिमो यानी कि हरमऊ हरमाल, हरमाल तो माल मलेशिया। ठीक है, हरिमो से रिलेट हो रहा है ना, हरिमऊ हरमाल, हरमाल मलेशिया। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, और कजिन इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। ओके, सो देखिए इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा वहां से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, तो देखिए अदर एक्सरसाइजेज जो रिसेंटली दिसंबर में ही हुई है एग्जैक्ट, तो देखिए सूर्यकरण हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में। ओके, और वीर गार्जन ये हुआ है जापान के बीच में इंडिया के साथ। एंड संगम एक्सरसाइज ये हुआ है अमेरिका एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, संगम एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए सूर्य किरण लिखा है ना, तो देखिए सूर्य एक ऐसा है ना जिसका अभी तक प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है, कि सूर्य को कोई नाप नहीं पाया सही से, है ना, तो नाप नेपाल। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया लेना है कि सूर्य के पास हम इजिली नहीं जा सकते, कोई नाप नहीं सकता, तो नेपाल। ठीक है, वीर गार्जन। ओके, तो देखिए जो वीर लोग होते हैं ना, जैसे कि हमारी आर्मी, तो उनके लिए ना लोग जो है जब वगैरह भी करते हैं, अगर वो किसी बहुत ही डेंजर वॉर पे जाते हैं ना, तो जब करते हैं तो जापान के साथ होता है। संगम एक्सरसाइज तो अमेरिका। ठीक है, तो संगम यानी कि संघ में, तो इंडिया के साथ संघ में कौन रहता है? मेनली अमेरिका ही रहता है, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर बीन हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ, ये तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा एडिशन हुआ है? 12वां। एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी के बीच में। ओके, एट फील्ड फायरिंग रेंजेस दिवाली महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 17th देखिए, वेयर हैज द डिफेंस सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी समिट रिसेंटली। हाल ही में रक्षा सचिव ने प्रथम तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का कहाँ उद्घाटन किया है? तो चेन्नई में। अब देखिए कोस्टल सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी कि तट की रक्षा करना है ना, तो तट की रक्षा करना है, वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ऑब्वियसली नए नए इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, तो नया यानी कि नई, सो चेन्नई। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए इनॉग्रेट किया है इसको बाय डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर रामन ने। ठीक है, तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस सेक्रेटरी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है इनका? गिरिधर अरमानन। अंडर द एजिस ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, कहाँ पे हुआ? प्लेस चेन्नई ऑन 1 दिसंबर 2022 को। थीम क्या है इस बार इसकी? तो कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, फॉर मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन के लिए। डीजी कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो VS पठानिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट रिसेंटली। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर है संजय कुमार। ठीक है, किसका कार्यभार? तो सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट।
ओके, तो किसने संभाला है? संजय कुमार ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए IAS संजय कुमार जो है, इन्हें दिया गया चार्ज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। कहाँ पे, कौन से स्कूल में? तो देखिए शास्त्री भवन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन डिपार्टमेंट का ना उसको ही दिया जाएगा ना पूरे अच्छे से, सेक्रेटरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट, जो भैया सांझ सवेरे ना देखता रहे क्या एजुकेशन चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो सांझ संजय। ठीक है, तो संजय कुमार को बनाए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कहाँ का? न्यू दिल्ली का, शास्त्री भवन का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है देखिए, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ना, तो फिर भाई अदर कंट्रीज भी, अदर सिटीज़ भी करेंगी, अदर स्टेट भी करेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, अपनी कंट्री को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्टेट को अपग्रेड करने के लिए, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने ही ना एक मिलता जुलता स्कीम पहले भी शुरू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, और ये तो आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, इसे हमने बहुत बार पढ़ा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसी के साथ साथ ना इसने स्टार्ट कर दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। ठीक है, कम से कम एक स्पोर्ट का तो अपग्रेड हो, तो अब यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब बात हो रही है देखिए यूपी की, तो अदर इसके जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए यूपी ने एम रखा है टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये स्टैब्लिश करने वाला है लखनऊ में। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है फॉर ड्रग एंड अल्कोहल के लिए किसने लेके आया है? तो उत्तर प्रदेश ने। पंचामृत स्कीम कौन लेके आया? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, रिसेंटली वेयर हैव हाउसेज बीन अप्रूव्ड टू इंस्टॉल रूफटॉप एंड पावर प्लांट। हाल ही में घरों की छत और बिजली संयंत्र लगाने के लिए कहाँ स्वीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इंस्टॉल किया जाएगा रूफटॉप एंड पावर प्लांट को कहाँ पे? घरों की छतों में। ठीक है, तो देखिए घरों की छतों पे वहीं पे इंस्टॉल होगा ना जहाँ पे भैया अच्छे से जमा रह सके। अब बर्फ वगैरह गिर रही है तो ईजिली जम जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए द 20 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग शैल बी इंस्टॉल्ड बाय द JNK एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, तो देखिए ये लोग मिलकर लगाने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फेज सेकेंड है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? तो ₹104 करोड़। और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ये एक्सटेंड भी किया है कि रूफटॉप सोलर स्कीम जो है इसको 2026 तक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट जब सही से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है तो वो बढ़ा दे रही है। तो देखिए 2026 तक गवर्नमेंट इसको एक स्कीम की तरह भी लेके आई थी, रूफटॉप सोलर स्कीम। ठीक है, तो इसको 2026 तक ना एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट रिस्क वायलेंस रिसेंटली। तो हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? कौन शीर्ष पर है? तो देखिए पाकिस्तान है ना इसमें शीर्ष पर। अब यहाँ पे एट रिस्क ऑफ वायलेंस, तो देखिए जो वायलेंस के रिस्क पे है, सबसे ज्यादा वायलेंस फैलाता ही कौन है? या तो चाइना या तो पाकिस्तान। ओके, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो टॉप पे है पाकिस्तान एट रिस्क ऑफ वायलेंस। रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूएस थिंक टैंक ने। इंडिया की पोजीशन है 8th, यानी कि हाईएस्ट है रिस्क पे फॉर मास किलिंग इन 2022 एंड 23 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रेपल मून स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? करेक्ट आंसर है देखिए जाक्सा। और जाक्सा कहाँ का है? तो ये है जापान का। जाक्सा समझ में आ रहा है ना, जापान की एजेंसी है ये, स्पेस एजेंसी। ओके, तो जाक्सा यानी कि जापान। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। अब बात हो रही है यहाँ पे चंद्रमा का अंतरिक्ष यान। ओके, यानी कि मून का स्पेसक्राफ्ट। तो मून का स्पेसक्राफ्ट चला रहे हैं भाप से, तो भैया भाप से चला रहे हो तो फिर भाप भी ज्यादा लगेगा ना, तो भाप भी ज्यादा, तो ज्यादा जैक्सा। एक जैसा लग रहा है। और जैक्सा कहाँ का? जापान का। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसने सक्सेसफुली यूज किया है स्टीम को टू प्रोपल इट स्पेसक्राफ्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोल बियॉन्ड लॉ
अर्थ ऑर्बिट यूजिंग अ वाटर प्रोपेलेंट पॉपुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जाक्सा के अनुसार यह पानी का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट से पूरे दुनिया का पहला सफल ऑर्बिट कंट्रोल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये दुनिया का पहला सफल ऑर्बिट कंट्रोल है। जाक्सा ने ये वादा किया है, ये दावा किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 23rd देखिए, वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज स्वर्ण धरोहर महोत्सव रिसेंटली। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने स्वर्ण धरोहर महोत्सव कहाँ आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। स्वर्ण धरोहर न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब नए नए देखिए स्वर निकल के आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं गाना गाने वाले। ओके, उनका स्वर अलग है, तो स्वर धरोहर, स्वर को धरोहर बनाने के लिए न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला देखिए, हु हैव रिसेंटली वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है, तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। देखिए विजय हजारे है ना, अब कोई 1000 बार खेल चुका है तो ऑब्वियसली वो विजय करेगा ना, तो विजय करेगा और उसका पूरे राष्ट्र में नाम होगा, तो पूरे राष्ट्र में नाम यानी कि सौराष्ट्र। ठीक है, सो सौराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 1000 बार जो विजय हो गया ना, तो वो पूरे राष्ट्र में उसका फिर नाम हो जाएगा, तो पूरे राष्ट्र में नाम सौराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए द 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी का ये 27 सेशन था। ओके, और हिमाचल प्रदेश जो है इसमें डिफेंडिंग चैंपियनशिप बना है। विनर कौन रहा, सौराष्ट्र रहा बाय 5 विकेट। सेकंड डोमेस्टिक टाइटल है ये सौराष्ट्र का। रनर अप कौन रहा, महाराष्ट्र। मोस्ट किसने ट्रॉफी जीती है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो 5 टाइम्स तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी को, तो ध्यान रखना है आपको तमिलनाडु ने 5 बार। ठीक है, अगला देखिए, द बुक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री ऑथर्ड बाय हुम हैज रिसेंटली वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुकर प्राइज। ओके, तो NIF बुक प्राइज है, नॉट बुकर। ठीक है, तो किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर है शेखर पाठक। अब देखिए चिपको मूवमेंट की बात हो रही है ना, तो चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था, पेड़ों से रिलेटेड था। पेड़ों को बचाना था, तो पेड़ों को ना खड़े खड़े काट दिया जाता था, खड़े खड़े ना काटा जाए, तो खर शेखर, सो शेखर पाठक हो जाएगा। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था, पेड़ से रिलेटेड था। और पेड़ को ना खड़े खड़े ना काटा जाए, है ना, खड़े खड़े पेड़ हैं उनको ना काटा जाए, तो खड़ शेखर, सो शेखर पाठक हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस जो विनर्स थे अमित आहूजा एंड जयराम रमेश थे 2020 के, जो ज्वाइंटली दिया गया था। एंड दिनयार पटेल जो 2021 में दिया गया। NIF का देखिए मतलब क्या है यहाँ पे, तो न्यू इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। Next question is, which bank has recently won the Bankers Bank of the Year Award 2022 for the India segment at the Global Banking Summit? किस बैंक ने हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक। ओके, तो देखिए बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो देखिए बैंकों के साथ भी ना थ्रू आउट ईयर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओके, किसी में फ्रॉड हो गया, किसी में कुछ हो गया, कोई डूब गया, तो अब देखिए उसको अवार्ड दिया गया ना जो भाई किनारे हटके इन सब चीज़ों से ना अपना काम करता रहा। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको दिया गया ना जो इन सब चीज़ों से हटके किनारे रहकर अपना काम करता गया। तो किनारा यानी कि कैनरा, सो कैनरा बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कैनरा बैंक की बात हो रही है। ओके, जो बेस्ट बैंक बना है इंडिया का फॉर 2022 के लिए। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। फाउंडर कौन रहे, तो अमेबल सुबोपाव राय। कैनरा बैंक फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1906 को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली। हाल ही में प्रथम स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी कहाँ लागू की गई है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में लागू की गई है स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। ओके, तो कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए ना एक ऑडिट पॉलिसी कराई जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनी तो एक ऑडिट कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑडिट नहीं हुई, ऑडिट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा ना कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो फिर से अप नहीं हो पाएगा, अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी भी फिर कौन लेके आया है, उत्तर प्रदेश लेके आया है क्या, ये देख लेते हैं। तो देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नोएडा में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि बिल्डर्स वुड हैव टू सबमिट अ स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट टू ऑब्टेन अ पार्शियल और फुल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फुल या पार्शियल सर्टिफिकेट लेने के लिए जो बिल्डर्स हैं उनको ये सबमिट, ये एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ेगा। ओके, अब बात हो रही है देखिए ऑडिट की, तो जो हमारे कैग है इंडिया के वो कौन है प्रेजेंट में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू ओके कैग की बात की गई है, तो आर्टिकल 148। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, रिसेंटली द CEO ऑफ विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है देखिए गूगल। ओके, तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इन्होंने रिसीव किया है इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण इन 2022 में। तो देखिए रिसेंटली अभी इनको दिया गया है। अलॉन्ग विथ हिम माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला वाज आल्सो अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2022 इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए एंड गूगल के लिए भी सेम कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, किसको? सत्य नडेला को भी। अब देखिए पद्म भूषण जो है 2022 में ना 4 लोगों को दिया गया है, तो याद रखिएगा MS प्रभा अत्रे, ओके, आर्ट के फील्ड में, श्री राधे श्याम खेमा, ओके, जो पोस्टमस है मरणोपरांत दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन का, ओके, जनरल विपिन रावत पोस्टमस सिविल सर्विसेज के लिए, श्री कल्याण सिंह पोस्टमस पब्लिक अफेयर के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन रिसेंटली? हाल ही में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर देखिए कौन बन गया है? न्यूयॉर्क। ओके, तो न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर जो है ये ज्वाइंट मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज बन गई हैं वर्ल्ड की, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रिसेंटली इन विच स्टेट पराक्रम दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर? ओके, तो पराक्रम दिवस जो है किस राज्य को 5 दिसंबर को एक दिन मनाया गया? तो देखिए राजस्थान। अब देखिए पराक्रम लिखा है, पराक्रम कौन दिखाता है? तो पराक्रम दिखाते हैं भाई राजा लोग, पराक्रम सबसे ज्यादा दिखाते थे, तो राजा राजस्थान, सो राजस्थान हो जाएगा, 5 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए विच स्टेट हैज रिसेंटली पास द बिल टू मेक द एंटी कन्वर्जन बिल स्ट्रिक्टर? तो किस राज्य ने हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ओके, तो देखिए उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, और ये जो एंटी कन्वर्जन बिल है ये रिलेटेड है रिलीजन से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2022, क्या है इसके अंदर? तो एनी ऑफेंडर इंडल्जिंग an unlawful conversion will also be liable to be imposed with a फाइन ऑफ एटलीस्ट 50,000। ओके, तो देखिए 50,000 रुपए का जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा अगर कोई गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल हो रहा है। ठीक है, और पनिश किया जाएगा उसको कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई गैर कानूनी रूप से धर्म का कुछ हेरफेर करता है, ठीक है, धर्म बदलता है या कोई भी काम करता है, तो उसको 50,000 रुपये का जो जुर्माना भी लगेगा और 3 से 10 साल तक की ना सज़ा भी होगी। तो ये जो बिल है ना, इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वजह से। ध्यान रखना है आपको कि एंटी कन्वर्जन बिल किससे रिलेटेड है? उत्तराखंड। तो एंटी कन्वर्जन बिल यानी कि रिलीजन, और रिलीजन यानी कि देवों की भूमि उत्तराखंड, सो उत्तराखंड हो जाएगा। तो ना ऐसे आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब बात हो रही है देखिए उत्तराखंड की, तो सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है, हिम प्रहरी स्कीम, EFIR सर्विस, 1064 एंटी करप्शन एप्लीकेशन एंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सारी योजनाएं किसकी हैं? उत्तराखंड की। ठीक है, और इसे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई होप अब तो आप लोग को याद हो क्या होगा। ठीक है, तो इसे आप फिर से ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए विच स्पेस एजेंसी हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट लाइक अर्थ? तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा नया ग्रह खोजा है? तो देखिए पृथ्वी जैसा नया ग्रह खोजा है किसने? नासा ने। तो देखिए ये सारे काम ना नासा ही करता रहता है। ओके, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी जैसा खोजा गया है, तो क्या नाम है इसका? तो TOI 1075 इज वन ऑफ द मोस्ट मैसिव सुपर अर्थ डिस्कवर्ड सो फार। तो देखिए बहुत सारे डिस्कवर होते हैं रहते हैं प्लैनेट, बट रिसेंटली अभी नाम चल रहा है, बाकी आगे का तो हमें पता लगेगा कि आगे इसके बारे में और क्या चीजें हैं। तो ये अभी आप ध्यान रखिए कि अर्थ की तरह एक नया प्लैनेट खोजा है किसने? नासा ने। ठीक है, अगला है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय सुब्रजोत सिंह इन द 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली? तो हाल ही में 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने जीता है गोल्ड जीता है। ठीक है, तो देखिए 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो है ये हुआ था मध्य प्रदेश में, और मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह जो है इन्होंने जीता 10 मीटर का एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का टाइटल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको किसने जीता है? तो सरबजीत सिंह एंड मनु भाकर दोनों लोगों ने मिलके शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर राइफल में 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, कौन सा मेडल? गोल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इज द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग बीइंग हेल्ड अंडर द चैंपियनशिप ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में हो रही है? करेक्ट आंसर है देखिए उदयपुर। अब G20 शेरपा मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो ये शेरपा मीटिंग कहाँ पे हो रही है? उदयपुर। तो देखिए शेरपाओं की मीटिंग होगी ना, तो पहले भैया उनको मीटिंग करने के लिए उठना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा, उठना उदय, सो उदयपुर हो जाएगा। ओके, तो कैसे ध्यान रखना, हमें उठना पड़ेगा, तो उठना यानी कि उदय, सो उदयपुर हो जाएगा। ओके, देखिए 4 दिसंबर 2022 को हुआ है ये उदयपुर के राजस्थान में। बात हो रही है देखिए G20 की, तो G20 फाउंड हुआ था 1999 में, मेंबर्स हैं इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। 2023 में
का जो है ये 18th एडिशन हो रहा है और लोगो क्या है इसका लोटस। जो गुजरात के सीएम है उन्होंने इसको अनवील किया है लोगो को, ठीक है। और देखिए इस वाले को ना अभी हमने रिसेंटली समिट में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो वहाँ से ना आप और इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। थीम क्या है इसकी, देखिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वासुदेव कुटुंबकम। और ये स्टार्ट भी हो चुका है। G20 समिट जो है 2022 की जो डेट है ना, ये कब हुआ है, देखिए 2022 का कहाँ हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में 17th एडिशन। 18 कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है इंडिया में ही, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी इंडिया में, ठीक है। 2024 में होगा ब्राज़ील में, तो ध्यान रखना है आपको। 17 हुआ बाली इंडोनेशिया में, 18 हो रहा है इंडिया में, एंड 2024 का होगा ब्राज़ील में, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे मैंने इसको आपकी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके ध्यान रखिए। देखिए G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है इसकी मीटिंग जो है होस्ट कर रहा है वाराणसी, एंड फर्स्ट मीटिंग अंडर द G20 चेयरशिप ऑफ इंडिया ये स्टार्ट हुआ है बेंगलोर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ना बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है G20 की, तो इसके जो कंट्रीज है इसको याद करने की देखिए ट्रिक है, ओके। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो जितने भी कैपिटल लेटर्स है ना उसको रिलेट करके हमें याद रखना है। जर्मनी, US, ओके, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ कोरिया, S फॉर कनाडा, F फॉर फ्रांस, C फॉर चाइना, I फॉर इटली, M फॉर मैक्सिको एंड E फॉर यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है ये G20 कंट्रीज जो है। नेक्स्ट है हु हैज टॉप द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 रिसेंटली। हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है सिंगापुर। अब ग्लोबल एविएशन की बात हो रही है, ठीक है, जो देखिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है अपने पैसेंजर्स को, ओके, ड्यूरिंग एविएशन, यानी कि उड़ान वगैरह में, ओके, यानी कि फ्लाइट वगैरह में, तो सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो देखिए जो पूरे टाइम एविएशन में सिक्योरिटी देगा भाई, तो वही टॉप करेगा, तो सिंगापुर ने टॉप किया, ठीक है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो है इंडिया की रैंक है, देखिए इसमें क्या 48 है ना। अब देखिए इंडिया में अगर कोई बुक करता है फ्लाइट वगैरह है ना, तो चारों हाथों खोल कर बुलाते हैं ना, दो नहीं भाई, चारों हाथों खोल कर बुलाते हैं, आ जाओ सब लोग आ जाओ बुक करो। सुना होगा ना बहुत सारी न्यूज़ कि चारों हाथों खोल के तो बुलाते हैं, लेकिन भैया ड्यूरिंग ट्रैवलिंग क्या हो जाता है, किसी की खिड़की खुल गई, ओके, कहीं किसी के खाने में छिपकली मिल गई, ये सारे इंसिडेंट आपने पढ़े होंगे ड्यूरिंग फ्लाइट। इस टाइम बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है इस टाइप की, ठीक है। तो चारों हाथों खोल के बुलाते हैं, तो 4 हाथ यानी कि 4 8, ओके, 48। सो 48 रैंक हो गई है इंडिया के। इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, ओके। और ग्लोबल वेरिएशन सेफ्टी यानी कि वैश्विक विमानन सुरक्षा से रिलेटेड ये रैंकिंग जारी की जाती है, ओके। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ओके। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज रिसेंटली पास 2 अमेंडमेंट बिल्स ऑन रिजर्वेशन। तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? तो देखिए किसने किए हैं, छत्तीसगढ़ ने। 2 अमेंडमेंट बिल किस पे, रिजर्वेशन पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देखिए कैसे ध्यान रखेंगे, रिजर्वेशन लिखा है ना, ओके। तो कोई ही भी अगर हम रिजर्वेशन कराते हैं, चाहे आप ट्रेन में कराओ, चाहे फ्लाइट में कराओ, चाहे ऑटो रिजर्व करा के आओ, तो छत तो रहती है ना हमारे सर पे, तो छत छत्तीसगढ़, ठीक है। तो किसने इसको लॉन्च किया है, 2 अमेंडमेंट बिल रिजर्वेशन का, छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब को 32% देने की बात की गई है रिजर्वेशन के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27%, शेड्यूल क्लास को 13% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 4% फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये सारी जो रिजर्वेशन जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। बात हो रही है देखिए छत्तीसगढ़ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि रिसेंटली अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000 में, ठीक है। तो 2000 में जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, इन विच कंट्री माउंट सेमेरो वॉल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली। हाल ही में माउंट सेमेरो ज्वालामुखी किस देश में फटा है? करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, ओके। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है देखिए माउना लाउ, जो हवाई में है, ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। माउंट सेमेरो वॉल्केनो, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, माउंट सेमेरो वॉल्केनो किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना है आपको, इंडोनेशिया में है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेम रू, सेम रू यानी कि सब रू है ना। तो किसको देख के भाई रूह कांप जाती है, सब रूह कांप जाती है? डॉन को देख के, तो डॉन इंडोनेशिया, ओके, डॉन इंडोनेशिया, ऐसे ध्यान रखना है। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट लाउ हवाई में,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय नॉइस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो हाल ही में नॉइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है, तो विराट कोहली को। अब देखिए, जैसे ही लोग विराट कोहली को देखते हैं ना, तो भाई नॉइस करने लगते हैं ना बहुत ज्यादा, अरे विराट आ गया, विराट आ गया, नॉइस करते हैं, तो नॉइस विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, रिसेंट देखिए अदर जो अपॉइंट किए गए हैं दिसंबर में, सूर्य कुमार यादव को अर्बन गबरू का, अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर पूमा इंडिया का। ठीक है, विराट कोहली के साथ साथ किसको बना दिया गया, अनुष्का शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर पूमा इंडिया का। ओके, अगला देखिए, which medal has been won by Anish Thopani in the under 15 category in the Badminton Asia Junior Championship recently। हाल ही में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 अनीश थोपानी ने कौन सा पदक जीता है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर मेडल। ठीक है, अब देखिए अनीश थोपानी जो है ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, कहाँ पर, नोंथाम्बुरी थाईलैंड में। और किससे ये हार गए, तो चाइनीज तैपई जो है चुंग हाइसेंग, ये जो है इन्होंने गोल्ड जीता, और अंडर 15 कैटेगरी में अनीश थोपानी ने सिल्वर जीता। ठीक है, तो देखिए अंडर 15 में है ये 15, है ना, तो देखिए ये अपना तूफान तो दिखा नहीं पाया इसलिए इन्होंने सिल्वर जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंडर 15 कैटेगरी में अनिश तूफानी जो है इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम बीन ओपन रिसेंटली। तो कहाँ पर गोल्ड एटीएम खोला गया है, करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ओके, तो ये अलाउ करेगा देखिए यूजर्स टू परचेज गोल्ड कॉइन 24/7 विदाउट विजिटिंग फिजिकल ज्वेलरी स्टोर। तो देखिए गोल्ड जैसा ही इसको बना रखा है, और इसमें क्या ये हेल्प करने वाला है, ठीक है, तो ये हेल्प करेगा देखिए कि आप ना गोल्ड कॉइन्स को खरीद सकते हैं 24/7 विदाउट विजिटिंग फिजिकल ज्वेलरी स्टोर्स। आपको ज्वेलरी स्टोर्स पे जाना नहीं, आप गोल्ड कॉइन ना इसी एटीएम से खरीद सकते हो। तो फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैदराबाद, है ना। तो देखिए अब गोल्ड का एटीएम खुल गया, अब वैसे ही एटीएम लोग चुरा ले जाते थे, है ना, चोर चुरा ले जाते थे, तो अब गोल्ड का खुल गया ना, तो अब तो और डर बढ़ गया, और डर डर हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रेट करके आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, विच आईआईटी हैज रिसेंटली डेवलप ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशन वेब। किस आईआईटी ने हाल ही में समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो देखिए आईआईटी न्यूज़ वाला जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने इसे कवर किया था, बहुत सारे आईआईटीज जो है उसने रिसेंटली चीज़ें डेवलप की हैं, तो इंपॉर्टेंट है वो भी। ओके, सो ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर जो है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशन वेव, ओके, किसने डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास ने। अब देखिए इस कन्वर्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट, विच मीन्स जनरेटेड फ्रॉम द ओशन। सिंधुजा 1 कैन करेंटली प्रोड्यूस 100 वाट ऑफ पावर, इट विल जनरेट 1 मेगावाट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, शुरुआत में ये 100 वाट करेगा, और आगे आने वाले सालों में ये 1 मेगावाट पावर तक ना जनरेट कर सकता है। अब देखिए सिंधुजा लिखा है ना, ओके, तो देखिए सिंधुजा जो है ना, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का पानी ना इंडिया के लिए कैसा है, बिल्कुल मदर की तरह है, क्योंकि यहाँ के जो पंजाब के लोग हैं इरिगेशन पे इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, तो मदर के लिए है, तो मदर आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। जो ओशन कन्वर्टर है इसने बनाया है आईआईटी मद्रास ने, नाम क्या है इसका, सिंधुजा 1 नाम है। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे आईआईटी की, तो आईआईटी मद्रास जो है रिसेंटली इसने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 22 का। अब देखिए आईआईटी मद्रास ना बहुत सारी नई नई चीज़ें इन्वेंट करता रहता है, सबसे ज़्यादा अगर सारे आईआईटी में देखा जाए तो इसी को ना, इससे पहले भी ये अवार्ड दिया गया था, और इस बार भी इसको ही मिला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। आईआईटी गुवाहाटी को दिया गया है, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी में इन्वेंट हुआ है सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम कामरूप। ओके, आईआईटी कानपुर जो है यहाँ पे देखिए आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल हार्ट। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है देखिए, वेयर हैज अडानी ग्रीन कमीशन इट्स थर्ड हाइब्रिड पावर प्लांट रिसेंटली। अडानी ग्रीन ने हाल ही में अपना तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया है, करेक्ट आंसर है जैसलमेर में। ओके, तो देखिए थर्ड हाइब्रिड पावर प्लांट, ओके, जैसलमेर में, और बाकी के जो 2 है ना ये भी अडानी ने जैसलमेर राजस्थान में ही किया है। अडानी जो है ग्रीन नाउ वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन चुका है। ओके, और इंडिया में इसने पहला और दूसरा जैसलमेर में स्टैब्लिश किया है, और तीसरा भी जैसलमेर में किया है। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, कि अडानी ग्रीन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है, और तीनों ही जो इसने प्लांट लगाए कहाँ पे लगाए, जैसलमेर, कहाँ पे, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021। हाल ही में किस राज्य संस्था ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया है, किसने किया है, देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि WMO। किसकी बात हो रही है, ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 है क्या ये रिपोर्ट, तो देख लेते हैं। तो देखिए
फोकस ऑफ द रिपोर्ट, इसने 3 में एरिया पे इसमें फोकस किया गया था रिपोर्ट पे, स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, द क्रायोस्फीयर यानी कि फ्रोजन वाटर जो होता है। और क्या रिपोर्ट में निकल के आया कि 3.6 बिलियन जो है पीपल फेस कर रहे हैं इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक 5 बिलियन तक हो सकती है इसके नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोग को कि ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 क्या बताता है कि पीपल कितना फेस कर रहे हैं इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर, जिसने रिलीज किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वेयर हैज द कॉन्फ्रेंस ऑन जेसी बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट बीन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अब देखिए, जेसी बोस की बात हो रही है ना, तो इन्होंने इन्वेंट किया था क्रेसोग्राफ, जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड ही वाज द फर्स्ट टाइम, यानी कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स हैव फीलिंग। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जेसी बोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और एक सत्याग्रही साइंटिस्ट जो है इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है रिसेंटली न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हु हैव रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ की बात हो रही है, तो सॉइल हेल्थ यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इन्होंने ना इसको कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। हाल ही में फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में किसे शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। तो देखिए, ये जो लिस्ट है इसका मतलब क्या हो गया कि फिलैंथ्रोपी यानी कि जो रिच पर्सन किसी पुअर की मदद करता है, ओके, बाय गिविंग मनी, अगर उसे कोई ज़रूरत होती है तो पैसे देता है। तो देखिए, यही जो हीरोज़ का एक लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, ओके, और इसमें किसका नाम आया है? गौतम अडानी का। तो देखिए, आजकल गौतम अडानी ही आ गए, अंबानी पीछे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी जगह पे आपको गौतम अडानी का ही नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी किसका नाम देखने को आया है? गौतम अडानी का। ठीक है, तो अब इनका अड्डा ना बनता जा रहा है, तो गौतम अडानी जो है इंडिया की तरफ से इनको इंक्लूड किया गया है 16th एडिशन में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, दूसरे जो देखिए कौन है, एसएल टेक्नोलॉजी के जो शिव नडार है उनका भी नाम है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो अशोक सूता है उनका भी नाम है, और 3 इंडियंस जो है इन हीरोज का नाम है किसमें? फिलैंथ्रोपी लिस्ट में, जो फोर्ब्स एशिया ने जारी की है। राइट, नेक्स्ट है देखिए, वेयर विल इंडिया ऑर्गेनाइज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। हाल ही में भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? तो देखिए, कहाँ कर रहा है? फिजी में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इसके ऑर्गेनाइजर देखिए कौन है? बोथ इंडिया गवर्नमेंट एंड फिजी इन फरवरी 2023 में। ठीक है, फरवरी 2023 में होगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड फिजी मिलकर कर रहा है। करेंसी देखिए फिजी की क्या है? फिजियन डॉलर। कैपिटल ऑफ फिजी की क्या है? तो सुबह। प्रेसिडेंट कौन है फिजी के? तो रातुआ विलाम्बे कैतुनाबेरे। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो फिजी में। ठीक है, तो देखिए, जो हिंदी होता है ना, तो हिंदी बोलना ना इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ फिजी मिलकर कर रही है, क्योंकि फिजी को भी ईजी लगे तो ईजी फिजी। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, recently the World Bank has estimated India's GDP growth rate in 2022 and 23 to be what percent। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है 6.9%। ओके, अब देखिए, क्योंकि ये जीडीपी ग्रोथ रेट है 22 और 23 की, तो अदर रेटिंग्स भी दी गई हैं। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है 7%, एफआईसीसीआई ने दिया है 7%, एंड आरबीआई ने बताया है 6.8%। ठीक है, तो देखिए, एडीबी एंड एफआईसीसीआई, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि देखिए, आपकी जीडीपी रेट तभी अच्छी होगी जब आप साथ में काम करोगे। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये भी एक, तो इसने 7 बताया है, एफआईसीसीआई ने ये भी 7, और आरबीआई ने 6.8%, एंड वर्ल्ड बैंक ने 6.9%। ठीक है, तो ये सारी रेटिंग्स ना आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, अगला देखिए, विच मेट्रो हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली। हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? करेक्ट आंसर है नागपुर मेट्रो। ठीक है, क्यों बनाया है? बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वाइडक्ट मेट्रो, कितना मीटर का? 3140 मीटर का, एंड वॉज अचीव्ड बाय वारदा रोड इन नागपुर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेनली किसने बनाया है? कौन से मेट्रो ने? तो नागपुर मेट्रो ने। राइट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, Which country is the host of Asia and Pacific Regional Meeting of the International Labour Organization recently? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए, सिंगापुर ने किया है। ओके, तो कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? राइट,
तो एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग किससे रिलेटेड, किसके ऊपर, इंटरनेशनल लेबर के ऊपर, लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। कौन सी मीटिंग है, तो 17th सेशन है। एम क्या है इसका, टू शेप प्रायोरिटीज फॉर एक्शन टू ड्राइव एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ILO का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए हमें याद रखना है कि 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो है कहाँ पे हो रही है, ओके, तो सिंगापुर में। अब देखिए यहाँ पे ILO यानी कि किससे रिलेटेड है, ये इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इनको भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, पूरे साल मिल सके, ओके। तो ये जो मीटिंग है की गई है तो पूरा यानी कि पूरे सिंगापुर, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया, सिंगापुर में। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ओके। अगला देखिए 51 क्वेश्चन इज विच मेडल हैज बीन वॉन बाय मीराबाई चानू इन द रिसेंट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मीराबाई चानू ने हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने जीता है सिल्वर, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है, ओके। तो देखिए इन्होंने ना 2017 में इसी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये वाला जो हुआ है इस बार, ये हुआ है कोलंबिया में, ओके। और इन्होंने कंबाइंड 200 kg में सिल्वर जीता है। मीराबाई कहाँ को बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर को, ठीक है। और इन्होंने ये वाला जो मेडल जीता है ना, सिल्वर जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए 2017 में इन्होंने यही वाला जो टाइटल था वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड का, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था एंड वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2022 एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। सो जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इसमें भी इन्होंने ना गोल्ड जीता था, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है देखिए हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर। अब देखिए ड्रोन ट्रेनिंग की बात हो रही है, ओके, कि ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसका कॉन्फ्रेंस, ओके, किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो अनुराग ठाकुर ने, राइट। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये किसके अंदर है, तो ऑपरेशन 777 यानी कि 7 में ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं अनुराग ठाकुर, ओके। यानी कि प्रेम से अच्छे से, अनुराग मतलब प्रेम होता है, प्रेम से अच्छे से, तो अनुराग ठाकुर ने ना इसको इनॉग्रेट किया है इस कॉन्फ्रेंस को। कहाँ पर, तो देखिए एट चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ गरुड़ एरोस्पेस, और ड्रोन बेस्ड स्टार्टअप जो है इंडिया का, ओके, फॉर एम्पावरिंग एंड मोबिलाइजिंग फार्मर्स अक्रॉस द नेशन विद द यूज ऑफ एग्री ड्रोन्स। सो जो नेशन के जो फार्मर्स हैं ना, उनको ड्रोन से उनका काम इजी बनाने के लिए इसका परीक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ओके। द मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन यात्रा ओवर ऑपरेशन 777। तो देखिए इसी के तहत ना अभी हमने पढ़ा कि एक ऑपरेशन 77 भी जो है इसको भी झंडी दिखाई है, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 777 डिस्ट्रिक्ट में, 777, ओके। अब बात हो रही है देखिए ड्रोन की, तो ड्रोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए हिमाचल जो है ये फर्स्ट स्टेट बना है इन द कंट्री विच हैज़ मेड द स्टेट ड्रोन पॉलिसी, यानी कि स्टेट ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला कौन सा स्टेट है, हिमाचल, राइट। एंड उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर। पर हेल्थ केयर सेक्टर में जो फर्स्ट स्टेट बना है जो ड्रोन्स को लेके आया है, कौन, उत्तराखंड, ओके। MP ग्वालियर जो बना है वो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन स्कूल बना है, तो कौन सा, MP। एंड मेघालय जो है एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब बना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ड्रोन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में ना पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, MP एंड मेघालय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बिकम द 77 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो देखिए कौन बने हैं, आदित्य मित्तल, ओके। 77 ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल, ठीक है। तो देखिए 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 जो है ना आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए मैंने इसको स्पोर्ट्स करंट अफेयर में पढ़ाया था, ओके। जो हमने स्पोर्ट्स पढ़ा था जनवरी टू अक्टूबर वाला, तो उसमें मैंने आपको फटाफट इसकी सारी ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसका ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हर एक क्वेश्चन की अगर हम ट्रिक देखेंगे तो, ओके। नेक्स्ट है देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमन इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिसेंटली रिलीज बाय फोर्ब। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन का स्थान क्या है, तो देखिए क्या स्थान है इनका, तो 36 स्थान है। कौन सी सूची में, तो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में, ओके। क्या नाम है इनका, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि निर्मला सीतारमन को कौन सी पोजीशन मिली है, 36, ठीक है। अदर देखिए तो टॉप पे कौन रहा है, तो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लियन, तो ये रही है टॉप पे, ओके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडिया की तरफ से 36 पोजीशन पे। एंड इंडिया की और कौन है, तो देखिए बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है किरण मजुमदार शॉ, इनका भी नाम है। नायका के जो फाउंडर है फाल्गुनी नैयर, ओके। तो ये जो 6 इंडियंस है ना, इनको मिला के और भी 6 इंडियंस है जिनका नाम है, ओके, किसमें, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिसेंटली रिलीज बाय फोर्ब्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निर्मला सीतारमन जो 36 पोजीशन इनको दी गई है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है देखिए
रिसेंटली इसरो विल डेवलप स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर होम। हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करेगा? करेक्ट आंसर है लद्दाख। ओके, हेल्प क्या करेगा ये? तो देखिए, विथ हेल्प इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो किसकी यूनिट है? इसरो की ही। ये पोर्टल जो है ये यूज होगा टू फाइंड एसेस डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। ओके, सो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है ये क्या चीज? इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल। ओके, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? लद्दाख में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया कोल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट रिसेंटली इन द मंथ ऑफ नवंबर। हाल ही में नवंबर के महीने में भारत के कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ओके, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए 11.66% की। ठीक है, तो कोल प्रोडक्शन इंडिया का कितना बढ़ गया है? 11.66%। वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर देखिए कौन कौन है? तो चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया की पोजीशन है सेकंड नंबर पे। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इंडिया। ठीक है, तो कोल के प्रोडक्शन में चाइना है फर्स्ट पे, इंडिया है सेकंड एंड इंडोनेशिया है थर्ड पे। ठीक है, तो देखिए CII, तो इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ गया है 11.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली डियाना मोलरेट हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में दीना बोलुआटा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए कौन सी देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू की। ओके, तो देखिए अदर जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है ना, इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए मैटी फ्रेडरिक्सन जो है, इन्हें डेनमार्क का बनाया गया है PM। लियो वर्धारकर जो है आयरलैंड के। पुष्पा कमाल दहल जो है परचनंदा, ये PM बने हैं नेपाल के रिसेंटली। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये बने हैं इजराइल के। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? दीना बोलुआटे। तो कोई आपसे कह रहा है ना कि मैं आपका ना आर्ट बनाना चाहता हूँ, बोलो मैं आपका आर्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ बना दो भाई, सर से पैर तक बनाना। तो कोई आपसे कह रहा है कि मैं ना बोलो आपका आर्ट बनाना चाहता हूँ, बोलो बना दूँ। तो आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बना दो भाई, सर से पैर तक बना दो। तो पैर यानी कि पेरू, पैर पेरू। तो ध्यान रखना है आपको, रिसेंटली अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ की? पेरू की। ओके, अब अगला देखिए मैटी फ्रेडरिक्सन, और ये बने हैं PM डेनमार्क के। कैसे याद रखेंगे? अब आप देखिए अपने फ्रेंड से ना मैट करने गए हो, मिलने गए हो ना, तो ऑब्वियसली वो जो टाइम होता है ना वो क्या हो जाता है? मार्क होता है, एक निशानी बन जाती है। सो डेनमार्क। ठीक है, लियो वर्धकर जो है आयरलैंड के बनाए गए हैं। एंड पुष्पा कमाल दहल जो है प्रचंड, ये नेपाल के बनाए गए हैं। इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो देखिए लियो वर्धकर आयरलैंड है ना, तो लियो वर्धकर, अब ना कोई आपके घर आया कुछ ले दे के ना, तो आप देख लेते हो हाँ यार कुछ लेके तो आया ना, तो आप सोचते हो हाँ यार कुछ लेके तो आया है। तो आया यानी कि आयर, लेओ, लाया। ओके, लाया है कुछ, आया है लेके। ओके, ऐसे ध्यान रखना है। पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा। ओके, और देखिए रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं बिल्कुल न्यू PM नेपाल के। ठीक है, तो नेपाल में कहते हैं ना, अरे भाई सांप पाल मत पाल, मत पाल, मत पाल, है ना। और ढेर सारे पुष्प मत लगा, पुष्प में भी फूल आके बैठ जाते हैं, तो पुष्प ना पाल, है ना, क्योंकि भाई सांप आके बैठ जाएंगे। तो पुष्प कमल दहाल नेपाल। नेक्स्ट है बेंजामिन नेतन्याहू, और ये बने इजराइल के। ओके, इससे पहले भी फॉर्मर ये रह चुके हैं, फिर से ये बन गए हैं इजराइल के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रिलीज बाय आर्टन कैपिटल रिसेंटली। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल सुरक्षा जारी विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन बन गया है? तो देखिए सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन बन गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बनाया है इसके अकॉर्डिंग, आर्टन कैपिटल के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इंडिया की कैपिटल है देखिए कितनी? 87। ओके, और इंडिया की रैंक कितनी है? 87th। ठीक है, ध्यान रखना है। 59 क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है गोवा। ओके, अब देखिए 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। ठीक है, आरोग्य एक्सपो। अगर आप किसी से कहोगे ना चलो भाई गोवा चले जाएं, और उसको कोई रोग होगा तो फट से भूल जाएगा, कहेगा हाँ हाँ चल यार गोवा चलते हैं, है ना। तो अगर किसी को कोई रोग हो रहा है ना, और वो दवाई खा रहा है आयुर्वेदिक की, और अगर आप उससे कह दो ना कि चल भाई गोवा चलते हैं, फट से तैयार हो जाएगा, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? गोवा में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज COP15 हेल्प टू सेव नेचर। हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15 का कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है कनाडा, विथ अ लैंडमार्क एग्रीमेंट टू गाइड ग्लोबल एक्शन ऑन नेचर थ्रू टू 2030। ओके, तो नेचर के लिए देखिए ये काम किया जाता है, COP15 में किया गया है 2023 तक का। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, COP15 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कनाडा में।
COP15 कनाडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बिल टू फॉर्म सफाई कर्मचारी कमीशन। तो हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के विधेयक को मंजूरी दी है। तो देखिए किसने दी है, असम की गवर्नमेंट ने। ओके, सफाई कर्मचारी, तो देखिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी लिखा है ना, तो सफाई कर्मचारी देखिए शाम तक काम करते रहते हैं ना, जब तक सब लोग सो ना जाए शाम तक काम करते हैं, तो शाम असम। सो कौन किसने अप्रूव किया है ये बिल। ओके, तो असम ने। ठीक है, देखिए असम कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर सीएम हेमंत बिस्वा समा अप्रूव्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश सफाई कर्मचारी कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टेट हिस्ट्री एट द मीटिंग हेल्ड एट हिस्टोरिक गांधी मंडप इन गुवाहाटी असम। ठीक है, तो जो सीएम है ना वही लेके आए हैं सफाई कर्मचारी कमीशन, कहाँ की गवर्नमेंट, असम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आरबीआई हैज साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौता किया है। करेक्ट आंसर है मालदीव। ओके, तो देखिए आरबीआई ने साइन किया है एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ, मालदीव के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्रीमेंट है ना ये प्रोवाइड करेगा स्वैप सपोर्ट एज अ बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यानी कि ये जो समझौता है ना अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैक स्टॉप लाइन के रूप में स्वैप सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए ये जो स्वैप वर्ड है ना इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया एक्सचेंज करना। ओके, तो एक करेंसी स्वैप जो है बिटवीन टू कंट्रीज इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी। तो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए ये एग्रीमेंट है बिटवीन मालदीव एंड आरबीआई के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। Next question is recently the election commission has accepted the proposal to change the name of TRS to what। हाल ही में चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने को प्रस्तावित किया है। तो TRS का नाम बदलने की बात की है देखिए BRS में। ठीक है, TRS से किस में, BRS में। ओके, तो देखिए तेलंगाना का जो राष्ट्र समिति है इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा अब, भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना से क्या कर दिया, पूरे भारत यानी कि भारत राष्ट्र समिति। बात हो रही है देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 324 है। एंड न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, तो श्री अरुण गोयल बने हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार है। एंड ये न्यूली अपॉइंटेड है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर तो श्री अरुण गोयल। ओके, नेक्स्ट है देखिए हु हैज चेयर द 10th मीटिंग ऑफ द एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑफ एनएमसीजी रिसेंटली। हाल ही में एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त कार्यबल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह। ओके, तो एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, और देखिए ये जो है ना इसके बारे में मैंने आपको एनवायरमेंट में पढ़ाया है, तो वहाँ से आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा कुछ पढ़ने लगेंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाओगे। ओके, तो देखिए गजेंद्र सिंह जो है, ओके, इन्होंने 10th मीटिंग ऑफ एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑफ एनएमसीजी को है चेयर किया है। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है यहाँ पे किसकी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, जो एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है रिलेटेड टू गंगा, जो अप्रूव्ड हुआ था बाय गवर्नमेंट इन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तब। ओके, ध्यान रखना है आपको। 65 क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन। हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, तो देखिए तमिलनाडु जो है ये लॉन्च करने वाला है अपना खुद का फर्स्ट लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन। अब देखिए क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, नया होता जा रहा है ना, कुछ डिफरेंट ही होता जा रहा है, नया तो नया नई। सो तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, ऐसे ध्यान रखना है। तो देखिए द स्टेट विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी मच अहेड ऑफ 2070 का टारगेट सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखिए नरेंद्र मोदी ने जो ऑल ओवर इंडिया जो है कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा है 2070, तो ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु इसको टाइम से पहले ही अचीव कर लेगा। ओके, अब बात हो रही देखिए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने रिसेंटली होस्ट किया था 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु। ओके, एंड बिकम द ओनली स्टेट टू अचीव द जल जीवन मिशन टारगेट इन 2022 तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ही जो है जो फर्स्ट स्टेट है जो जल जीवन मिशन टारगेट अचीव करने वाला पहला स्टेट बना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए रिसेंटली विच स्टेट सीड फार्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द कंट्री फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है देखिए केरला। ओके, तो देखिए अ सीड फार्म लोकेटेड इन एलुवा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बन गया है कंट्री का बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। ओके, तो कार्बन एमिशन यहाँ पे धीरे धीरे घटता गया, इस वजह से ये पहला कंट्री का न्यूट्रल फार्म बन गया है। तो देखिए फार्म वगैरह में आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, फार्म वगैरह में फसल वगैरह उगाई जा रही है, क्रॉप उगाई जा रहा है,
तो देखिए ऐसा कौन सा स्टेट है जो थोड़ा सा फसल जैसा है, जहाँ पे क्रॉप उग रही है ना, सब्जी वगैरह जैसा नाम है, तो कौन सा है? करेला। तो करेला यानी कि केरला, सो केरला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया ने जो टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कौन सा है वो? कौन से सन तक? 270 तक, यानी कि 2070 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। बात हो रही है देखिए केरला की, तो एक्सट्रीमली पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन स्कीम किसका है? केरला का। मेडिसेप स्कीम है केरला का। ओके, एंड वुमेन फ्रेंडली टूरिस्ट प्रोजेक्ट है केरला का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में इंडिया जो है, इंडिया का केरला जो है ये 3rd पोजीशन पे रहा था। ठीक है, तो रिलेटेड टू केरला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, वेयर आर 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड टू बी नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर रिसेंटली। हाल ही में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 निर्जन द्वीपों का नाम कहाँ रखा गया है? करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड, ओके, इनका नाम रखा गया है परमवीर चक्र के जो विनर है उनके ऊपर। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है? परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र दिया जाता है ओके, जो वॉर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ना अपना। तो देखिए जो बहुत वीर होते हैं, और वीर होते हैं तो सारे जो दुश्मन होते हैं ना उनका दमन कर देते हैं, है ना। तो दमन यानी कि अंडमान दमन, सो अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनके नाम पे ये जो परमवीर चक्र विनर्स हैं उनका नाम रखा जाएगा। तो देखिए जो कंट्री के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है कौन सा? परमवीर चक्र होता है। ओके, तो 21 में से जो 16 है जो लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, ओके, एंड 5 जो है साउथ अंडमान में है, लाइक INAN 370 नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान मेजर सोमनाथ के नाम पर रखा गया है, जो फर्स्ट रेसिपेंट थे परमवीर चक्र के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन फिल्म हैज बैक 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन रिसेंटली। किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं? करेक्ट आंसर है देखिए RRR। ठीक है, तो देखिए पुरस्कार अभी ये इनको नॉमिनेशन किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए। कौन सी मूवी? RRR। तो ये मूवी 2022 की फेमस मूवी रही है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मूवी है? RRR। तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है जनवरी 2023 में होने वाले हैं। डायरेक्ट किया है इस मूवी को SS राजमौली ने, जिन्होंने बाहुबली डायरेक्ट की थी। ओके, नॉमिनेट हुई है बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से। कौन सी कैटेगरी में? तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए। आपने गाना सुना होगा ना, नाटू नाटू नाटू, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द वर्ल्ड फर्स्ट टैबेको लॉ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। किस देश ने हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए विश्व प्रथम तंबाकू कानून पारित किया है? करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। ओके, तो देखिए न्यूजीलैंड बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। जसिंडा केट लॉरेल अर्डन जो है ये 40th प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की? न्यूजीलैंड की। ओके, तो देखिए न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है फर्स्ट वर्ल्ड टैबेको लॉ, जिसमें इन्होंने बैन कर दिया जो फ्यूचर जनरेशन के जो यूथ आने वाली है उसके लिए स्मोकिंग को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू जानलेवा होता है, इस तरीके के आपने देखे होंगे ना वार्निंग्स जो न्यूज़ में दिखाए जाते हैं, मूवीज़ में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूज़ यानी कि न्यूजीलैंड। ओके, तो तंबाकू से रिलेटेड न्यूजीलैंड न्यूज़, सो न्यूजीलैंड जो है ये पहला कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड का, ओके, जिसने बैन किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है असम। ओके, देखिए अरुणोदय लिखा है ना, तो अरुणोदय यानी कि औरों का ढोई, अरुणोदय औरों का ढोई यानी कि औरों का ना सामान ढो रहे हैं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है तो वो औरों का सामान ढोते हैं, औरों का सामान ढोते हैं। तो औरन ढोई औरों का सामान ढोते हैं शाम तक, शाम अशाम, शाम अशाम। तो कई बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फाइनेंशियली डिसएडवांटेज फैमिली जो है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए 70 लाख वुमेन जो हैं जिनको 1250 रुपये दिया जाता था पर मंथ बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होकर उनको मिलता था। ओके, अब जो है इसको 2.0 है, तो यानी कि ये फिर से स्टार्ट किया गया है। तो अनदर 10.5 लाख जो न्यू बेनिफिशरीज हैं उनको इसमें ऐड किया गया है। ओके, असम का फेमस नेशनल पार्क देख लीजिए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर असम की। काजीरंगा नेशनल पार्क जो 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एंड मानस एंड औरंग नेशनल पार्क है कहाँ के? असम के। ओके, नेक्स्ट है देखिए, रिसेंटली हाउ मेनी हिमालयन मेडिसिनल प्लांट हैव बीन इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट। हाल ही में कितने हिमालयन औषधीय पौधों का IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए कितने पौधों को? 3। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने एनवायरमेंट में पढ़ा था, तो देखिए आप इसको भी वहां से पढ़िएगा इसकी ट्रिक। ओके, तो देखिए कौन सी 3 है? तो मेजिट्रोपिस पैलेटा जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ UK में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है मिसलेनियस में। ओके,
फ्रिटेलिया सिरोसा जो है, जिसको हिमालयन का फ्रिटेलरी भी कहा जाता है, ये जो पौधा है इसको भी ऐड किया गया है। ओके, एंड डेक्टला लोरिसिस हिस्टागेरिया, जिसको सलम पांजा भी कहा जाता है, और इसको भी ऐड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, IUCN की हम लोग बात करें तो IUCN है क्या, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है। ओके, क्या बताता है, ये क्या काम करता है, तो ये बताता है लिस्ट ऑफ स्पीसीज एंड देयर स्टेटस। फाउंड हुआ था ये 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड अ 15 पॉइंट स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्र रणनीति तैयार की है, तो देखिए किसने की है, हरियाणा ने। कैसे याद रखेंगे कि 15 पॉइंट स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट किसने प्रिपेयर किया है, तो हरियाणा ने। तो देखिए रोड एक्सीडेंट कब होते हैं, या तो रोड खराब हो, गड्ढे हो रोड पे, है ना, या तो ठंड के टाइम अभी बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, या तो लोग बहुत तेजी से हैं, उनको खाली हाईवे मिल गया तो बहुत ज़्यादा तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, हरी चला रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम पे यही बात होती है, फ्री गाड़ी देख के, खाली गाड़ी देख के बहुत तेज चलाते हैं, हरी चलाते हैं, तो हरी हरियाणा। ओके, तो हरियाणा हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसने रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए 15 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। ओके, एम क्या है इसका, टू रिड्यूस 20% रोड एक्सीडेंट। ओके, और जिसकी वजह से ये फिक्स करने वाला है इलीगल रोड कट ऑन हाईवे मेड बाय ढाबा एंड पेट्रोल पंप। ठीक है, तो देखिए रोड एक्सीडेंट जो हो जाते हैं, पेट्रोल पंप बना दिए जाते हैं आधे रास्ते पे बीच बीच में। ओके, एंड ढाबा वगैरह बना दिया जाता है, तो इस चीज़ को फिक्स करेंगे ये लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना जो है 2023 की ये स्कीम है। ओके, लॉन्च की है किसने, हरियाणा ने। हरियाणा की स्कीम है हरियाणा लेबर डिसेबिलिटी असिस्टेंट स्कीम 2023, ये भी किसकी है, हरियाणा की। तो ये स्कीम ना हरियाणा से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, रिसेंटली हाउ मैनी रीजनल कल्चरल सेंटर हैव बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अक्रॉस द कंट्री। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। करेक्ट आंसर है 7। तो देखिए रीजनल कल्चर सेंटर की बात हो रही है। ओके, तो देखिए कल्चर हमारा तब बढ़ेगा ना आगे जब हम सब इंडिया वाले साथ में रह के अपने कल्चर को बचाने के लिए काम करें। तो 7 यानी कि 7। ओके, तो 7 बनाए गए हैं सेंटर्स फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड आर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, हैज सेट अप 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स विद हेडक्वार्टर्स एट पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड तंजावुर। राइट, next question is how many gold medal has been won in the recent international junior science olympiad। ओके, तो इंडिया ने देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 6 ने जीते हैं। अब देखिए जूनियर साइंस ओलंपियाड की बात हो रही है, और बच्चे जूनियर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, तो अच्छा 6 है ना, तो अच्छा ही 6, सो 6 मेडल जीते हैं। ओके, हेल्ड हुआ ये बगोता कोलंबिया में। इंडिया ने वॉन किया इसमें 6 मेडल। मोस्ट जो जीते हैं देखिए एलन करियर इंस्टीट्यूट जो है, और इनके जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल इंडिया ने 6 जीते, 5 जो है एलन इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे इन्होंने ही जीत लिए। ठीक है, और इंडिया को टाइटल दिया गया इसमें बेस्ट टीम का टाइटल। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। राइट, नेक्स्ट ये देखिए, रिसेंटली विच बैंक हैज राइट ऑफ रुपीज 1.65 लाख करोड़ लोन इन 4 एरिया। हाल ही में किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिट ऑफ किया है, तो देखिए करेक्ट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब राइट ऑफ का मतलब देखिए क्या हो गया कि ऐसा लोन जो नो लॉन्गर काउंटेड एज एन एसेट बाय द बैंक, यानी कि जो बैंक की संपत्ति की तरह काउंट नहीं होगा। बैंक जनरली राइट ऑफ दोज लोन्स वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो राइट ऑफ उसको ही करता है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है रिकवरी की। ओके, आउटकम देखिए इसका क्या निकला कि दिस अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, जिसकी वजह से जो बैंक का प्रॉफिट है इसमें नुकसान होता है। राइट, SBI की बात हो रही है, तो ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। MD कौन है प्रेजेंट में, तो आलोक कुमार चौधरी। राइट, नेक्स्ट ये देखिए, वेयर हैज द नेशनल मैटरनिटी वर्कशॉप इन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अब देखिए नेशनल मैटरनिटी वर्कशॉप की बात हो रही है, तो कहाँ पे किया गया, इसको न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसको इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में ऑन 14 दिसंबर। एम क्या है इसका, रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा था मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ओके, तो इसको और कम करने के लिए, जो प्रेजेंट में अभी कितना है, अभी हमने पढ़ा था पीछे 97 लाख पर लाइव बर्थ। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली ड्रॉप्ड आउट द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर वुमेन। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर हो गया है, तो देखिए ईरान हो गया है। 54 मेंबर है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
ECOSOC रिमूव किया है इसने इस्लामिक पब्लिक फ्रॉम द कमीशन विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ इट्स 2022 एंड 2026 टर्म के लिए। ओके, तो 2022 से 2026 तक इसको रिमूव कर दिया गया है। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में, और इट वॉज इस्टेब्लिश बाय, ये जो यूनाइटेड नेशन कमीशन है वुमेन्स का, ये इस्टेब्लिश हुआ है अंडर ECOSOC के अंदर विथ रिजोल्यूशन 11 ऑफ 21 जून 1946 के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, वेयर हैज़ द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका न्यू दिल्ली। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। ऑन 15 दिसंबर 2022 को इसको इनॉग्रेट किया गया। 7th एडिशन है ये, न्यू दिल्ली में किया गया। राइट, श्री ब्रिजेश्वर टुडू जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर जल शक्ति है। थीम क्या है इस बार इसकी? तो रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन लार्ज बेसिन विथ एम्फेसिस ऑन द मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ 5 पीस पीपल पॉलिसी प्लान प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वाटर इम्पैक्ट समिट की। ठीक है, तो देखिए वाटर इम्पैक्ट तो दिल्ली में कहा जाता है ना कि दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है हमने तो पानी फ्री कर दिया, तो पानी फ्री कर दिया तो वाटर पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट की बजट पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो वाटर कम करने से, वाटर का बिल कम करने से इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ की गवर्नमेंट को? न्यू दिल्ली। तो वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ पे किया गया इनॉग्रेट? तो न्यू दिल्ली में। इस तरीके से लेट करके ना आपको ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट तंदूर लाल चने हैज गॉट GI टैग रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है तंदूर लाल चने, ओके, तेलंगाना। तो तंदूर लाल चने किस में बनेंगे? तेल में ही, तो तेलंगाना के दिया गया है GI टैग। ओके, गमोछा को देखिए GI टैग दिया गया है रिसेंटली, कहाँ का है? ये असम का है। एंड रक्त से कारपो खुम्बानी ये कहाँ का है? तो लद्दाख का, इसे भी GI टैग दिया गया है। और फर्स्ट GI टैग दिया गया था इंडिया में दार्जिलिंग की टी को 2005 एंड 2005 के तहत। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे बाकी के दोनों। तो आपने असम में देखिए बिहू डांस देखा होगा, तो इसी तरीके के डांस पहनते हैं ना, इसी तरीके का, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, याद हो जाएगा। गमोछा तो गमछा भी बोलते हैं, इसी तरीके से है ये। ओके, तो शाम तक पहन के बिहू डांस करते हैं। राइट, अब ये देखिए एप्रिकॉट है ये वाला, जिसका नाम है रक्त से कारपो खुबानी लद्दाख का, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रक्त से, तो रक्त से को हम रिलेट कर सकते हैं ना, रक्त से यानी कि रख दे, रक्त से यानी कि रख दे। अब रख दे यानी कि भाई लाद दे, लाद दे मेरे ऊपर, लाद दे भैया एप्रिकॉट, तो लाद लद्दाख, इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए, रिसेंटली द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव अनाउंस्ड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेस। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन की सफलता की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है देखिए अमेरिका। तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि एक आर्टिफिशियल सन बनाया गया है। ओके, आउटकम क्या है इसका? अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी, जिसकी वजह से एक अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी और फॉसिल फ्यूल पे जो हम डिपेंड रहते हैं उसका धीरे धीरे एंड हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कुड ब्रिंग अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी एंड कुड हेल्प इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में भी ये मदद करेगा। ओके, तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है ना कि छोटे छोटे जो दो एटम्स होते हैं ये मिलके बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम रिसेंटली। हाल ही में कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है? तो अब देखिए अब धीरे धीरे सैटेलाइट पे भी पहुंच गए मोदी जी। ओके, तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए ऐसे याद रहेगा आपको, इंडिया। ओके, तो देखिए ये जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है ये पूरा एक तरीके से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ट्राई, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई के चेयरमैन कौन है? PD वाघेला। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द 160 ट्राइसोनिक विंड टनल रिसेंटली। हाल ही में इसरो ने 136 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके, तो 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल। अब देखिए इसरो ने किया है, तो इसरो का मेनली काम कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही, तो ये भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, अब ये जो टनल है ना तो ये यूज होगा फॉर टेस्टिंग वेरियस स्पेस व्हीकल इन 3 फ्लाइट रिजाइम्स में, जैसे कि बिलो द स्पीड ऑफ साउंड, एट द स्पीड ऑफ साउंड एंड अबव द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, हेंस द नेम ट्राइसोनिक विंड टनल, इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्राइसोनिक विंड टनल। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट है,
हु हैज रिसेंटली रिटन हिज न्यू बुक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में अपनी नई किताब ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो देखिए विक्रम संपत ने लिखी है। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के देखिए ब्रेव हार्ट यानी कि राजा महाराजाओं की बात हो रही है, और जो राजा महाराजा होते थे ना, ओके, तो देखिए वो सबका पत्ता क्लियर कर देते, जो भी उनका दुश्मन होता था ना, सब अपना पत्ता क्लियर कर देते थे। तो सब पत्ता क्लियर यानी कि संपत, सब पत्ता क्लियर संपत, यानी कि अपना रास्ता क्लियर करके रखते थे बिल्कुल अपने दुश्मनों को मार के, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, है ना। तो अपना पत्ता साफ, तो सब पत्ता संपात, तो विक्रम संपत, इस तरीके से रिलेट करके आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अदर जो बुक्स है दिसंबर में जो रिलीज की गई है, द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, तो मिकेल ओबामा जो है इन्होंने लिखी है, ओके। फिट एट एनी एज, तो APV अय्यर ने। बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ऑथर मानसी गुलाटी ने। अ बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोएट सुपर इनफाइनाइट, तो ये लिखा है जॉन डन, जिन्होंने विन किया है UK का नॉन फिक्शन का बुक प्राइज, राइट। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट वी कैरी अनसर्टेन टाइम्स। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अनसर्टेन टाइम चल रहा है, सही टाइम नहीं चल रहा है, और अचानक से आपको कोई बड़ी सी चमकती हुई लाइट दिखी, तो क्या पता लगा आपको, अरे यार ये तो बॉम्ब फोड़ा, किसी ने बॉम्ब फोड़ा, तो लाइट दिख गई, तो बॉम्ब ओबामा, बॉम्ब ओबामा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ना याद रखना है फनी वे में, ओके। नेक्स्ट देखिए फिट एट एनी एज, तो किसी भी एज में हम फिट हो गए, तो फिट हो गए यानी कि आ गए, आए अय्यर, तो APPV अय्यर, ओके। नेक्स्ट है बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा यानी कि अगर फेस का योगा करोगे, ओके, तो भाई मन बिल्कुल अच्छा रहेगा, गुलाब जैसा दिखेगा, मन अच्छा गुलाब जैसा, तो गुलाब गुलाटी, तो मानसी गुलाटी, ठीक है। एंड बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोएट सुपर इनफाइनाइट, तो देखिए अगर कोई चीज सुपर इनफाइनाइट है, कोई अंत ही नहीं है, तो भाई वो काम करना ना, डन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो डन डोने, सो जॉन डन, ओके। तो ऐसे आपको ना ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस फ्री वैक्सीनेशन फॉर लुम्पी स्किन डिसीज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गांठदार त्वचा रोग के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है? तो देखिए ये जो रोग है किसमें हुआ था? कैटल्स में हुआ था। एक वायरल डिसीज था, बहुत आपने नाम सुना होगा इसका, वायरल डिसीज दैट अफेक्ट कैटल, और इसके लिए एक इंडिजिनस वैक्सीन बनी थी लुम्पी प्रोवैक इंडिया की, ओके। फर्स्ट जो केस आया था ये गुजरात में आया था अप्रैल के टाइम पे, राइट। तो देखिए किसने फ्री कर दिया है? उड़ीसा। तो जो लुम्पी डिसीज है, स्किन डिसीज है, इसको जड़ से उड़ा देना इसका लक्ष्य रखा तो उड़ीसा ने, इसलिए उसने फ्री कर दी वैक्सीन, तो उड़ा दिया उड़ीसा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिसेंटली लोकसभा अप्रूव द बिल टू ऐड हाथी कम्युनिटी टू द ST लिस्ट ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में लोकसभा ने हाथी समुदाय को किस राज्य की ST सूची में जोड़ने की विधेयक को मंजूरी दी है, ओके। तो देखिए क्योंकि मंजूरी दी है तो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम हाथी जो लिखा है इससे रिलेट कर सकते हैं, हाथी यानी कि हट, है ना। तो भैया कहते हैं ना, भैया हिमालय पे जा रहे हो तो हट के चलो, किनारे चलो, देखते हुए चलो, तो हट तो हिमाचल प्रदेश, ओके। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ओके। तो देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम है 2023 की, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना 2023, हिमाचल बेटी है अनमोल योजना 2023, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद ITF एज द 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन। हाल ही में ITF द्वारा 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है राफेल नडाल एंड इगा स्वियातेक, ठीक है। दोनों देखिए टेनिस से रिलेटेड है और इन्होंने रिसेंटली ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं, तो याद रखना है आपको, राफेल नडाल एंड इगा स्वियातेक को वर्ल्ड चैंपियंस दिया गया है ITF के थ्रू, ओके। नेक्स्ट इज हु हैव रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। तो हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है। अब देखिए मिसेस वर्ल्ड लिखा है यानी कि मैरिड है ये, ओके, मिसेस वर्ल्ड, ओके। तो देखिए कैसे जीता होगा इन्होंने, जब अपने घर के सारे काम कर लिए होंगे, और देखिए कोई भी गम नहीं होगा, इसलिए आराम से इस ब्यूटी पेजेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो कोई गम नहीं होगा, तभी तो ये जीत पाई और अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे पाई, तो कोई गम नहीं, तो सरगम कौशल ने जीता है, ठीक है। कंपटीशन हुआ था देखिए लास वेगस में, मिसेस पॉलिनेशिया जो है ये फर्स्ट रनर अप बनी थी, एंड मिसेस कनाडा जो है ये सेकंड रनर अप थी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मिसेस वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड आप याद रखिए मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? हरनाज कौर संधू, ठीक है, रिसेंटली। एंड 2017 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो मानुषी चिल्लर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। Next question is which country had recently won the T20 cricket World Cup for the blind for the third time?
किस देश ने हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? करेक्ट आंसर है इंडिया। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार जीता है। तो देखिए इंडिया ने जीता है, ओके, लगातार जीत रहा है, ओके। तो T20 वर्ल्ड कप में ना जिसको अच्छे से मौका दिया जाएगा, ब्लाइंड लोगों को अच्छे से खेलने का, वही जीत पाएगा ना। मौका दिया जाएगा तो दिया, इंडिया को मौका दिया और इंडिया ने बाजी मार ली। सो इंडिया जीता थर्ड टाइम, ठीक है। बेंगलुरु एम चेन्नई स्टेडियम में ये हुआ था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 में। इंडिया ने बीट किया बांग्लादेश को 120 रन से। प्राइज मनी कितनी दी गई? तो देखिए 3 लाख दिया गया जो विनर था, रनर अप को 1.5 लाख, ओके। एंड फॉर्मर क्रिकेट युवराज सिंह जो है, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर हैज द 63rd सेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमिटी स्टेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए कहाँ शुरू किया गया है, लखनऊ में, ठीक है। तो 63rd सेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लखनऊ में शुरू किया गया। थीम आप इसकी याद रखिए, टाइटल क्या थी इस बार इसकी? तो सागा ऑफ इंडिपेंडेंस, नोन एंड लिटिल नोन स्ट्रगल, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द गृह प्रवेश प्रोग्राम रिसेंटली? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है अगरतला, ओके। तो देखिए गृह प्रवेश की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। तो देखिए गृह में प्रवेश कराएंगे मोदी जी अपने, अगर किसी के घर में भाई ताला लगा है, अगर ताला लगा है तो गृह प्रवेश कराएंगे मोदी जी, तो अगर तला हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। गृह प्रवेश कराएंगे मोदी जी अगर किसी के घर में ना भाई ताला लगा है, तो ताला अगरतला, तो अगरतला हो जाएगा, ओके। अदर स्कीम देखिए अगरतला की, तो त्रिपुरा अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, कहाँ का? त्रिपुरा का, ठीक है। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम, कहाँ का? अगरतला त्रिपुरा का। स्पेशल डेवलपमेंट स्कीम, ये भी कहाँ का है? तो अगरतला त्रिपुरा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो देखिए इंदौर के मोहो में, ओके। तो देखिए इन्फेंट्री मतलब क्या हो गया कि वो सोल्जर्स जो फाइट करते थे फूट पे चल के, यानी कि सोल्जर्स हु फाइट ऑन फूट, ओके। तो फूट पे फाइट कर रहे हैं ना सोल्जर्स, तो भाई उनके लिए तो डोर हमेशा खुला रहेगा ना, उनके लिए हमेशा हमारा डोर खुला रहेगा। तो डोर इंदौर, तो इंदौर हो जाएगा, ओके। वर्ल्ड का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम है, देखिए कहाँ पर? अमेरिका में। और दूसरा कौन सा बन गया है? इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ओके। और इंडिया का पहला है, वर्ल्ड का है दूसरा, और पूरे वर्ल्ड में पहला कहाँ पर है? तो अमेरिका में, ठीक है। बात हो रही है, देखिए ये एमपी में किया गया है, तो एमपी की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई चंगूभाई पटेल। एंड सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर? तो हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया है? तो देखिए सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। 2021 में आलिया भट्ट को दिया गया था। सो पेटा स्टैंड फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। किसको दिया गया 2022 का? तो सोनाक्षी को। तो देखिए पेटा इनकी जो पेट वगैरह को अच्छे से रखें, है ना, तो अच्छे से रखें, तो अच्छे अक्षी, सो सोनाक्षी सिन्हा, राइट, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु हैड रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किससे दिया गया? तो देखिए लियोनल मेसी को। अब इन्होंने बॉल को उड़ उड़ के मारा था फाइनल में, है ना, तो लियोनल मेसी को मिला। और देखिए फीफा वर्ल्ड कप का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वहाँ से आपको ट्रिक से लेट करके याद कराया है। तो यहाँ पर हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कौन सा एडिशन था? इस बार 22वां था। होस्ट कंट्री कौन रहा? तो कतर रहा। फाइनल हुआ था लुसेल स्टेडियम में। चैंपियन कौन रहा? अर्जेंटीना, जो इसका थर्ड टाइटल था, ठीक है। रनर अप कौन रहा? फ्रांस। थर्ड प्लेस पे कौन रहा? तो क्रोएशिया। टॉप स्कोरर क्लियन म्बाप्पे, जिन्होंने 8 गोल्स किए थे, फ्रांस की टीम से हैं। बेस्ट प्लेयर लियोनल मेसी, जो अर्जेंटीना के हैं। एंड बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस, जो अर्जेंटीना के हैं। एंड बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, जो अर्जेंटीना के हैं। एक और पॉइंट आप याद रखिए, देखिए फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022 में रिसेंटली ब्राजील जो है उसने टॉप किया है। इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी किसने अनवील की थी? तो दीपिका पादुकोण ने की थी। तो आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, ठीक है, स्पोर्ट्स चैनल पे भी देखा होगा, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? तो हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। अब देखिए सोशल प्रोग्रेस किसने किया? जो भैया पुडू से बड़ा हो गया, यानी कि पुद्धू से बड़ा हो गया, पुद्धू मन छोटा आता है ना, तो भाई पुडुचेरी, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये जो इंडेक्स है किस पे बेस्ड है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हैं, देखिए पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है एंड गोवा है, ओके। एंड टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप पे है? तो ऐजवाल, सोलन हिमाचल प्रदेश एंड शिमला हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है,
वेयर हैज इंडियन रेलवे रिसेंटली ओपन द कंट्री लॉन्गेस्ट एस्केप टनल, भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का कहाँ खोली है? करेक्ट आंसर है देखिए जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर बात हो रही है एस्केप टनल की, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हो ना, इस एस्केप टनल में ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आइस दिखाई देगा, बिल्कुल इग्लू जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये एस्केप टनल वहां बनाया जाएगा ना जो भैया जम के खड़ा रहे अच्छे से। तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में ओके। कितना लंबा है ये? तो 12.89 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द 111 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन बनीहाल कतरा रेलवे लाइन पे जम्मू एंड कश्मीर में बाय द इंडियन रेलवेज। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो कैपिटल है इसकी समर की कैपिटल है श्रीनगर एंड विंटर में हो जाता है जम्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल रिसेंटली इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो देखिए क्या नाम है इसका? तो INS मोरमुगांव, ओके। तो देखिए इन अकॉर्डिंग विद द प्रोजेक्ट 15B, एक प्रोजेक्ट है देखिए 15B, ध्यान रखना है आपको। तो P-15B जो एक डिस्ट्रॉयर है, क्लास ऑफ 4 शिप्स बिल्ट बाय इंडिया MDSL यानी कि मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर जो है, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है शिप्स बनाने का। द शिप्स नेम्स आफ्टर 4 सिग्निफिकेंट इंडियन सिटीज विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। एंड 2021 में यानी कि लास्ट ईयर INS विशाखापट्टनम को भी इंडक्टेड किया गया था, ओके। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है शिप्स का, ये साइन किया गया था 2011 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब बात हो रही है देखिए यहाँ पर किसकी? नेवी की। तो एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए कि 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट वाज रिसेंटली कमीशन इन इंडियन नेवी इज INS वगीर, ओके। करेंट CNS कौन है यानी कि चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो एडमायरल R हरि कुमार, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, एडमायरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड इन द पैनल ऑफ वाइस स्पीकर इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाल ही में संसद के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है PT ऊषा, ओके। तो देखिए वाइस स्पीकर इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पैनल में किसको अपॉइंट किया गया है? तो PT ऊषा को, ध्यान रखना है आपको, ओके। राज्यसभा का देखिए चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जगदीप धनखड़ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी टू गेट अ A ग्रेड फ्रॉम नाक रिसेंटली। तो देखिए नाक की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको ग्रेड A मिला है? सो नाक इज नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल, ओके। तो देखिए इसने स्कोर किया है 3.85 पॉइंट्स को। नाक फाउंड हुआ था 1994 में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो भूषण पटवर्धन। नाक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर कर्नाटका में। तो देखिए यहाँ पे नाक लिखा है ना, और नाक यानी कि नानक, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो नाक नानक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मैच कर रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसको A ग्रेड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन प्रो कबड्डी लीग टाइटल फॉर द सेकंड टाइम रिसेंटली। हाल ही में दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है जयपुर पिंक पैंथर। अब प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है ना, तो देखिए कबड्डी जो खेलता है ना, बिल्कुल कैसे खेलता है? फिर बिल्कुल पैंथर की तरह, है ना, बिल्कुल पैंथर की तरह। और उसके जो टीममेट्स होते हैं उसको बार बार मोटिवेट करते हैं, जय बोल के, जय जय बोलते कहते जय जय जय, खेलेगा तू खेलेगा, है ना, बोलता रहे कबड्डी खेलता रहे। तो इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो जयपुर पिंक पैंथर जो है 2022 का प्रो कबड्डी लीग का विनर रहा, ठीक है। डिफीट किया इसने पुनारी पल्टन को, ओके। पुनारी पल्टन को। कौन सा सीजन था? 9th। कहाँ पे हुआ ये? तो SVV स्टेडियम मुंबई में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज स्टॉप द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिसेंटली। तो देखिए मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में किसने टॉप किया है? तो मेघालय ने किया है। एंड पंजाब की रैंक है इसमें सेकंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड कौन है? मेघालय एंड पंजाब। तो देखिए पंजाब में भी खेती ज़्यादा होती है, और जहाँ पे मेघ बरसेगा वहाँ पर भाई खेती ज़्यादा होगी, तो इनकम भी अच्छी होगी। तो मेघालय हो जाएगा, ओके। मेघ बरसेंगे तो मेघालय ने टॉप किया, सेकंड पे पंजाब। बात हो रही है मेघालय की, कैपिटल है देखिए इसकी शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और देखिए इसकी रिसेंट स्कीम ध्यान रखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना मेघालय की है। एंड मिशन कर्मयोगी कहाँ की है? मेघालय की ये स्कीम है। और एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन कर्मयोगी, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। किस देश ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है? तो देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है। अब देखिए इंडिया जो है आजकल बहुत विश्वास रख रहा है कि अदर कंट्रीज़ के साथ हम फ्रेंड्स बना के रहे हैं ना, तो देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया? फिर इंडिया ने, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन है? S जयशंकर ने। नेक्स्ट है
हु हैज रिसेंटली बिकम द कॉस्टलिएस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सैम कुरैन बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन पे पैसा लुटाया गया होगा। तो पैसा क्या किया, लुटाया, लुटाया यानी कि कुर्बान किया, तो कुर्बान कुरन, सो सैम क्यूरन। ओके, तो कुर्बान क्यूरन, ऐसे आपको ध्यान रखना है। टीम कौन सी है इनकी आईपीएल की, तो पंजाब किंग्स। ठीक है, पंजाब 11 किंग्स फॉर 18.50 करोड़ रुपए में, राइट। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं ये, तो इंग्लैंड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु विल होस्ट द 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसने की है, तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, तो देखिए 36वां एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, ओके, किसने मेजबानी करने वाला है, कौन, तो न्यू दिल्ली, ध्यान रखना है आपको। और 35th देखिए किसने किया था, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप तो मंगोलिया ने किया था। 35th किसने किया, मंगोलिया ने। एंड 36 कौन करने वाला है, तो इंडिया का न्यू दिल्ली। ठीक है, रेसलिंग चैंपियनशिप में नए नए धुरंधर आएंगे, नए, और 36 का आंकड़ा होगा, सो न्यू दिल्ली, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु हैज टॉप द मेडल टैली इन आर्चरी एशिया कप 2022 रिसेंटली। तो देखिए आर्चरी एशिया कप में किसने मेडल टैली में टॉप किया है, तो इंडिया ने किया है। अब आर्चरी यानी कि तीरंदाजी है ना, तो देखिए तीर मार के ना सबको उड़ा डाला इंडिया ने, सबको उड़ा दिया, तो उड़ा दिया दिया इंडिया। ठीक है, तो आर्चरी एशिया कप 2022 किसने जीता है भाई, तो इंडिया ने, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वेन्यू है शारजाह यूएई में हुआ था। 10 मेडल्स एंड 5 गोल्ड एंड 3 सिल्वर जीता है इंडिया ने, एंड 2 ब्रॉन्ज जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूट्यूब हैज कंट्रीब्यूटेड ₹1000 करोड़ टू द जीडीपी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 1000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, करेक्ट आंसर है इंडिया। ओके, तो देखिए यूट्यूब ने दिया है। बात हो रही है यूट्यूब की, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो सुशैन डियाने वजस्की हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी रिसेंटली एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। यूट्यूब की सीईओ कौन है, सुजैन डियाने वजस्की। नेक्स्ट है रिसेंटली हु विल होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन 2023। तो मोरक्को होस्ट करने वाला है। तो देखिए फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो है फीफा का ही एक यूनिट है, और ये कौन होस्ट करने वाला है इसको, तो मोरक्को। तो देखिए फुटबॉल देख रहे हैं मस्त क्लब में बैठ के मुरमुरे खा के, तो मुरमुरे देखिए स्नैक्स होता है ये भी एक टाइप का, तो मुरमुरे मोरक्को। ओके, तो मोरक्को बिस्किट भी होती है, तो मुरमुरे से आप रिलेट कर लीजिए चाहे मोरक्को। तो क्लब में बैठ के मजे से फुटबॉल देखिए मुरमुरे खाते हुए, तो मोरक्को मुरमुरे। ओके, बात हो रही है देखिए यहाँ पे फीफा का ही ये यूनिट है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर ने होस्ट किया था 32 टीम के साथ, ध्यान रखना है आपको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है इसको होल्ड करने वाला है कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए 48 टीम्स के साथ। फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कोस्टा रिका ने होस्ट किया है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इंडिया ने होस्ट किया था। एंड फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिसेंटली फीचर्ड इन द ब्रिटिश मैगजीन लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर। तो हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसने स्थान मिला है, यानी कि किसने स्थान मिला है, करेक्ट आंसर है शाहरुख खान। तो देखिए शाहरुख खान आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी मूवी भी आने वाली है। ओके, तो ये चर्चा में रहे। सो ब्रिटिश मैगजीन में 50 ग्रेटेस्ट एक्टर में किसका नाम है, तो शाहरुख खान का, राइट। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हाल ही में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किससे नामित किया गया है, तो अंतिम पंघाल को। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो ईयर यानी कि ईयर के अंत में राइजिंग स्टार कौन बना, अंत में अंतिम, सो अंतिम पंघाल। ओके, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन इज रिसेंटली इसरो विल टेक इक्विपमेंट फ्रॉम विच कंट्री इन द अपकमिंग चंद्रयान 3 मिशन। हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस देश से उपकरण लेगा, तो देखिए अमेरिका से उपकरण लेने वाला है कुछ। कौन से उपकरण, तो देखिए साइंटिफिक उपकरण, कहाँ से, अमेरिका से। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। तो बात हो रही है चंद्रयान 3 की, तो ये देखिए लॉन्च होने वाला है 2023 में बाय इसरो। एक इसमें रोवर होगा, एक लैंडर होगा, विल बी लॉन्चेस इनटू स्पेस, स्पेस में ये लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 2 जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। तो देखिए चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन से लॉन्च व्हीकल से, GSLV मार्क 3 से। लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 का नाम क्या था, तो विक्रम। रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, गगनयान मिशन जो है इसकी जो लॉन्च डेट है 2024 है। गगनयान मिशन भी ये एक इसरो का मिशन है, ओके, इंडिया का मिशन है। नेक्स्ट 2024 में, जो रिसेंटली अब इसकी डेट चेंज हो चुकी है, तो 2024 अब नया पड़ गया है। ठीक है, ये पहला एक ह्यूमनॉइड मिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो के चेयरमैन कौन है, तो श्री S सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी इन 19 सिटीज एंड टाउन। ओके, तो देखिए
ड्रिंक टैप फैसिलिटी लॉन्च की है उड़ीसा ने 19 सिटीज़ में। ओके, ड्रिंक टैप फैसिलिटी, तो देखिए आपको कोई भी डिश बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, टैप वाटर चाहिए, ठीक है। तो किसने इसको लॉन्च किया डिश बनाने के लिए? उड़ीसा। ओके, चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। इन्होंने लॉन्च किया है 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इन 19 सिटीज़ में, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली सानिया मिर्जा ऑफ विच स्टेट इज गोइंग टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर। तो हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने जा रही हैं? तो पहली मुस्लिम महिला फाइटर है उत्तर प्रदेश की, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। क्या नाम है इनका? सानिया मिर्ज़ा, जो इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर बनने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, वो भी फाइटर पायलट बनेंगी एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वुमेन फाइटर सानिया। ओके, तो देखिए पूरे संसार में इनका नाम हो रहा है। ओके, तो पूरे संसार में नाम हो रहा है, सब इन्हें जानेंगे, तो सानिया। ओके, सो सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has made it top 25 highest paid female athlete in the world recently released by Forbes। तो फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई दुनिया की शीर्ष 25 उच्चतम भुगतान पाने वाली एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु, ठीक है। तो देखिए 25 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में किसका नाम है? पीवी सिंधु का। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च जीरो फी बैंक सेविंग अकाउंट। तो हाल ही में किस बैंक ने जीरो फी बैंक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है आईडीएफसी बैंक ने, ठीक है। तो जीरो फी बैंक सेविंग अकाउंट, जीरो फी, तो देखिए फी जीरो लगेगा। ओके, तो देखिए जीरो फी लगेगा, बस आपको अपनी आईडी दिखाना है, आपका जीरो फी लगेगा, बस अपनी आईडी दिखाइए, तो आईडीएफसी बैंक, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए जीरो फ्री बैंकिंग जो है ऑन सेविंग अकाउंट एंड वेव्ड फीस ऑन मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज पे इंक्लूडिंग पासबुक चार्जेस एंड नेफ्ट चार्जेस पे पैसा नहीं लगने वाला है। बात हो रही है आईडीएफसी की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है प्रेजेंट में? तो महेंद्र शाह। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फाउंडेड हुआ था अक्टूबर 2015 में, राइट। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन। यानी कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी जेलों का मानवीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी कि एक तरीके से ये जो जेल है ना, इस तरीके से ये एक रिहेबिलाइजेशन सेंटर भी बन जाएगा, यानी कि सुधार करने के लिए। ओके, कौन सा जेल? तो अरुणाचल प्रदेश का। चीफ मिनिस्टर देखिए कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। ओके, एंड ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन फॉर अ सोसाइटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रिजनर्स। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फर्स्ट टू ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन्स। कौन सा स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, तो देखिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अरुण और आंचल और ह्यूमन, तो ह्यूमन कौन है? अरुण और आंचल, सो अरुणाचल प्रदेश, राइट। नेक्स्ट इज, हु हैज रिसीव द 30th एकलव्य पुरस्कार रिसेंटली। तो एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए स्वाति सिंह को दिया गया है। एंड ये जो प्राइज है, ये जो पुरस्कार है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट अवार्ड है उड़ीसा का, और 1993 से ये चला आ रहा है। एकलव्य पुरस्कार किसको मिला? स्वाति सिंह को, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि देखिए एक लव आपका पहला क्या होना चाहिए कि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। एक लव आप ये भी रखो कि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, तब आप सारे काम बढ़िया कर लोगे। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब बढ़िया। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, तो स्वाति सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु इज रिसेंटली अनवील द राइट टू रिपेयर पोर्टल। ओके, तो किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है क्या ये? तो देखिए, फॉर मैन्युफैक्चर विल शेयर द मैनुअल ऑफ प्रोडक्ट डील्ड विद कस्टमर्स so that they can either repair by self by third parties rather than depend on original manufacturer। ओके, तो देखिए अगर आपका कोई फ़ोन ख़राब हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो जाता है, तो राइट टू रिपेयर पोर्टल के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ओके, वो आपको एक मैनुअल शेयर करेंगे और पूरा प्रोडक्ट का डिटेल देंगे, और ये कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि वो रिपेयर करते हैं फ़ोन को, चाहे खुद कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, या ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो है उनके पे डिपेंड रह के अपने फ़ोन को ठीक करा सकते हैं। तो ये राइट टू पोर्टल शुरू किया गया है रिसेंटली अभी, मोबाइल फोन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, ऑटोमोबाइल एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स के लिए। किसने ये लॉन्च किया है? तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल ने। तो आप देख रहे हो ना, फोन भी बना हुआ है यहाँ पे। ओके, तो फोन को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड है ये पोर्टल, राइट टू रिपेयर। रिपेयर से समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, Which state has recently become the first to pass the लोकायुक्त बिल 2022। कौन सा राज्य हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र।
अब लोकायुक्त बिल की बात हो रही है, किसने पास किया? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ही करेगा भैया लोकायुक्त बिल। है क्या ये, देख लेते हैं। तो देखिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। इसकी मदद से मेक कंपल्सरी फॉर ईच स्टेट टू अपॉइंट लोकायुक्त सिमिलर टू लोकपाल एट सेंट्रल लेवल। क्या काम करता है ये लोकायुक्त जो होंगे? तो फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट फॉर करप्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन पब्लिक ऑफिसेस, राइट। महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो देखिए गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। तो देखिए महाराष्ट्र जो है एक महान राष्ट्र है, तो वहाँ पे करप्शन वगैरह ना हो पब्लिक ऑफिसेज में, तो इसलिए लोकायुक्त जो है अपॉइंट करने की बात की गई। तो कहाँ पे अपॉइंट होगा? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लोकायुक्त बिल कहाँ पे आया? महान राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन इन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर काला पानी। तो हाल ही में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एम राजेंद्रन को। किस चीज़ के लिए? बेस्ट लिटरेचर जो है ये अवार्ड हर साल दिया जाता है और इनको दिया गया है काला पानी के लिए। तो देखिए ये जो साहित्य अवार्ड होता है ना, ये 23 लैंग्वेज में दिया जाता है और इनको मिला है तमिल लैंग्वेज में। क्या नाम है इनके साहित्य का? काला पानी। तो काला पानी एम राजेंद्रन को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। ओके। नेक्स्ट है धर्मादास ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लैश लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हाल ही में किस राज्य में धर्मदास भारत के पहले पूर्ण विकसित पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बने हैं? तो देखिए धर्मादम जो है केरला का, इट हैज बिकम द ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया टू हैव अ लाइब्रेरी इन ऑल वार्ड। हर एक वार्ड में लाइब्रेरी बन गई है धर्माधम का, जो केरला का है। एंड केरला विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% लिटरेसी। और केरला का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि 100% लिटरेसी तो इसने प्राप्त कर ही लिया है। पुथुवली नारायणा जो है पेनीएकर, ये केरला के हैं और इनको कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो पुथुवई नारायणन पेनीएकर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको कि फर्स्ट फुल फ्लैग्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे बन गई है? तो केरला के कहाँ पे? धर्मदास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री हैज द फर्स्ट डेथ अकर्ड रिसेंटली ड्यू टू ब्रेन ईटिंग अमीबा। हाल ही में दिमाग खाने वाले अमीबा से किस देश में पहले मौत हुई है? तो देखिए किस देश में हुई है? साउथ कोरिया में। ओके, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? तो नाइजीरिया फॉवलेरी जो है इसका नाम है, जो एक अमीबा है और कॉमनली फाउंड होता है ये वार्म फ्रेश वाटर लेक में, रिवर में, कैनाल्स में एंड पॉन्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हर वर्ल्ड के गर्म पानी में, रिवर एंड कैनाल में ये फाउंड होता है और इसी को बोला गया है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा बन गया है, जहाँ पे डेथ हुई है साउथ कोरिया में इसकी वजह से। ओके। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन फसाई रिसेंटली। तो हाल ही में फसाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए गांजी कामला वर्धानो राव का। तो देखिए कैसे याद रख रहे हैं ना, अब इसको हम क्या बोलेंगे? FSSAI को फसाई, है ना। तो देखिए अगर आप या कोई गांजे वगैरह का ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी वो फंस जाएगा ना, तो फंस जाएगा गांजे वगैरह का व्यापार करने में। तो देखिए इनके नाम में ना गांजा आ रहा है, तो गांजा गांजी, सो गांजी कमलो वर्धना राव। ओके, ऐसे ध्यान रखना है। और रिसेंटली देखिए हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो अनिल कुमार लोहाती जो है ये चेयरमैन बन गए हैं किसके? रेलवे बोर्ड के न्यू। तो याद रखना है आपको अनिल कुमार लोहाती, ठीक है। तो देखिए अदर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स का वीडियो देखिए मैंने बनाया हुआ है जनवरी टू दिसंबर तक, आप उसको देख लेंगे ना, सारे अपॉइंटमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो राजविंदर सिंह भाटी जो है इनको DGP बनाया गया है बिहार का। मैथिली ठाकुर जो है इनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार का स्टेट आइकन। ओके, तो आपने इनको देखा होगा, सिंगर है ये। डॉक्टर सुहेल अजाज खान जो है ये नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया टू द किंगडम टू सऊदी अरेबिया। ओके, एंड शमशेर सिंह इज अपॉइंटेड एट बाय SBI फंड मैनेजमेंट as managing director and chief executive officer of the company. प्रवीण के श्रीवास्तव एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC। सुंदी हुक जो है वो अपॉइंट की गई है CEO ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी 2032 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री फूड हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट फूड रिसेंटली। हाल ही में किस देश के भोजन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ भोजन की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है इटली। ओके, तो इंडिया ने देखिए रैंक किया है 5th ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट क्रिजाइन फॉर 2022। इंडिया की रैंक है इसमें 5th एंड बेस्ट फूड पूरे वर्ल्ड में किसने टॉप किया है? तो इटली में। तो देखिए इटली में कहते हैं ना, इटली में भाई मस्त फूड वगैरह मिलता है ना, और FAO का हेडक्वार्टर भी है इटली में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की रैंक है ना 5th, ठीक है, इंडिया की रैंक है 5th। ओके,
अगला देखिए, फसाई जो है इसने दिया है 5 स्टार रेटिंग टू विच जेल ऑफ यूपी फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड फॉर द सेकेंड टाइम। तो बुलंदशहर का जो जेल है, तो देखिए रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा था ना कि फसाई ने जो है 5 स्टार रेटिंग दी है, जो बुलंदशहर यूपी का जेल है उसको 5 स्टार रेटिंग खाने में, और रिसेंटली फिर से ही 5 स्टार रेटिंग मिल गई है बुलंदशहर जेल को ही। कहाँ का है? यूपी का। तो इस पॉइंट को भी ना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया विल डेप्लॉय प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्ट कंट्री। हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने वाला है? तो देखिए ये चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना वहीं पे करने वाला है। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है कैन टेक आउट टारगेट फ्रॉम 150 टू 500 किलोमीटर का टारगेट ये ले सकता है, एंड आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट फॉर द एनिमी थ्रो इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है, और एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस मिसाइल को रोकना। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। ऑब्वियसली ये कहाँ पे करेगा? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय ही सही समझ में आ रहा है ना, अगर किसी ने प्रलय जैसा माहौल पैदा कर दिया तो भैया कौन कर सकता है? दो ही तो कंट्री है, चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, तो चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, राइट। Next question is, recently President Murmu has laid the foundation stone of Prasad project in 2 temples of which state? तो प्रसाद प्रोजेक्ट लेके आई है द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है रिसेंटली। ओके, तो देखिए तेलंगाना में ये लेके आई है ये जो प्रोजेक्ट है। क्या है ये प्रोजेक्ट? डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटी एट बर्दाचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ओके, क्यों ये लेके आई है? तो टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से लाइवलीहुड, जीवन व्यापन अच्छा हो सके। ओके, और लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज मिल सके एंड इनकम हो सके लोगों की, राइट। श्री सीता रामचंद्रन स्वामी नावरी देवास्थम एंड बदरचलम तेलंगाना के जो ये टेम्पल्स है यहाँ पे लेके आई हैं ये प्रसाद प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रसाद से समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड है धार्मिक चीज़ों से। ठीक है, तो प्रसाद कैसे बनेगा भाई? वो भी तेल में बनेगा ना, तेल की जरूरत है तो तेलंगाना। ओके, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, who had recently nominated by Vice President कमला हैरिस टू द नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप। तो हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में किससे नामित किया गया है? तो देखिए राजीव बड़ियाल को किया गया है, और ये राजीव बड़ियाल जो है करेंटली वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ प्रोजेक्ट कुइपर अमेजॉन के, राइट। अब बात हो रही है, देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट कमला हैरिस, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? जॉय बाइडन। ओके, तो ये जो कमला हैरिस है ये फर्स्ट वुमेन बनी थी टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कमला हैरिस, जो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर सोशल अचीवमेंट। सामाजिक उपलब्धि के लिए हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए सामाजिक उपलब्धि के लिए किससे दिया गया है? एस.के. रॉय को। ओके, तो ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट हुआ था 2018 में टू एनुअली रिकॉग्नाइज लिटरेरी एंड सोशल अकम्पलिशमेंट। ओके, संजय के रॉय जो है ये प्रोड्यूसर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के, इनको ही ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना है आपको। अदर अवार्ड्स देखिए तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 में ज्वाइंटली दिया गया है सुदीप सेन को एंड शुभाना कुमार को फॉर अर हैबन कलेक्शन अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट की। ओके, तो शुभाना कुमार की जो कलेक्शन है अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट है इनकी। ओके, एंड सुदीप सेन एंड सुबाना कुमार, इन दोनों को दिया गया है जॉइंटली रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर 2021 एंड 22। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रहरी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अमित शाह ने लॉन्च किया है प्रहरी ऐप। अब प्रहरी ऐप से समझ में आ रहा है कि सीमा सुरक्षा के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है इसको अमित शाह ने। बीएसएफ के डायरेक्टर कौन है? देखिए जनरल पंकज कुमार, क्योंकि प्रहरी ऐप की बात हो रही है। ओके, और किस लिए ये लॉन्च किया गया है? तो सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जनरल पंकज कुमार। नाउ जवान जो है कैन गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकोमोडेशन एंड लीव ऑन देयर मोबाइल। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट रिसेंटली। भारतीय सेना ने हाल ही में पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? करेक्ट आंसर है गुजरात में। ओके, तो देखिए इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। ओके, 3D प्रिंटेड हाउस किया है देखिए ताकि उनका भी गुजारा अच्छा हो सके, है ना, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले। तो गुजारा यानी कि गुजरात।
राइट। तो देखिए लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। इट इज़ अ डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है ये, विच कैन विथस्टैंड अर्थक्वेक अकरिंग इन जोन 3। तो जोन 3 के जो अर्थक्वेक है उसमें भी ये बिल्कुल खड़ा रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करता है ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, ताकि उनका भी गुजारा हो सके मस्त 3D प्रिंटेड हाउस में। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी गिवन द फर्स्ट गौरी अम्मा अवार्ड रिसेंटली। तो पहला गौरी अम्मा अवार्ड किसे दिया गया है, तो देखिए पहला ये अवार्ड है तो डॉक्टर एलिदा गुएवारा जो है इनको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गौरी अम्मा जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए थी केरला की तरफ से, केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, और ये जो अवार्ड है ना ये कंप्राइजिंग करता है $3 लाख एंड अ स्टैट्यूटी एंड अ सिटिटेशन। अवार्ड जो ये दिया गया है दिया जाता है सोशल वर्कर के लिए, यानी कि सोशल वर्क जो करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसको दिया गया है, डॉक्टर एलिदा गुएवारा को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, गौरी अम्मा अवार्ड एलिदा गुएवारा को, ठीक है। तो देखिए गौरी अम्मा, ओके, अब देखिए अम्मा कैसी है ना, गोरी है, तो अम्मा गोरी है, कैसे, बिल्कुल गोरी है, गोवारा है। तो देखिए गोरी और ग्योवारा मैच कर रहा है ना, गोरी है गोवारा तो ग्यूवेरा, तो एलिदा ग्यूवेरा। ओके, नेक्स्ट है हु हैड रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रोहिणी नायर अवार्ड। तो रोहिणी नायर अवार्ड किससे दिया गया है, तो देखिए दिया गया है ये सेथिरेचम संगतम को, और ये दिया जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसने रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया है। ओके, प्रेजेंट किया है इसको नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने। ओके, तो देखिए रोहिणी नायर अवार्ड जो है ये मिला है सेथिरीचम संगतम को। तो ध्यान रखना है आपको, रोहिणी नायर अवार्ड सेथिरीचम संगतम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एज अ वन लाइनर फटाफट से। ओके, तो वन लाइनर के क्वेश्चंस अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए 131 क्वेश्चन है, रिसेंटली हु गॉट प्राइज इन आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन। तो आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में किसको अवार्ड दिया गया है प्रथम पुरस्कार, तो जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन जम्मू एंड कश्मीर को। नेक्स्ट है रिसेंटली हु विल होस्ट द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन जनवरी। तो किसने होस्ट किया है, गोवा ने, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर किसी को डिसेबिलिटी है, गोवा का नाम लो, फट से सब कुछ डिसेबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। तो गोवा ने इसको स्टार्ट किया है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु हैड रिसेंटली क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। ओके, तो किसने रिकॉर्ड बनाया है, तो चाहत अरोड़ा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए सेफ्टी परफॉर्मर में किसको अवार्ड दिया गया, स्पाइस जेट को, किसकी तरफ से, जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट है हु हैड रिसेंटली बिकम द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022। तो किसके जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है 2022 में, तो फेमस प्लेयर कौन, नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन चूजन बाय द टाइम मैगजीन एज द पर्सन ऑफ द ईयर। तो कौन से प्रेसिडेंट को चुना गया है, तो देखिए यूक्रेन को प्रेसिडेंट किया चुना गया बिकॉज ऑफ वॉर। ओके, और बहुत अच्छे से ये अपनी कंट्री को बचाने में लगे हुए हैं अभी तक, तो इनको ही चुना गया है। नेक्स्ट है वेयर हैज REC लिमिटेड ऑर्गेनाइज बिजली उत्सव। तो REC लिमिटेड ने कहाँ पे बिजली उत्सव मनाया, तो देखिए असम ने मनाया। शाम तक लाइट चल रही है तो असम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री हैव द फर्स्ट मेट्रो सर्विस स्टार्टेड रिसेंटली। कौन सी कंट्री में पहला मेट्रो शुरू हुआ है, तो देखिए बांग्लादेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है When has 51st डेथ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो विक्रम साराभाई की डेथ एनिवर्सरी जो है, इनकी जो 51 डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, कब, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन हैज द सार्क चार्टर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अब चार्टर डे मनाया गया है सार्क का, तो 8 दिसंबर को, ओके, सार्क कंट्रीज का। नेक्स्ट है रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन चूजन बाय द टाइम मैगजीन एज पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, तो यूक्रेन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रिसेंटली हु हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से, तो गॉबलिन मोड को। क्या नाम है, गॉबलिन मोड। कौन सा वर्ड है, गॉबलिन मोड। ओके, नेक्स्ट है हु हैड रिसेंटली बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। तो लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन बन गया है, रशिया बन गया है। नेक्स्ट है हु हैड रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसको मिला है, टाटा स्टील को। विच एम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज टैबको फ्री जोन रिसेंटली। तो कौन सी एम ने टैबको फ्री जोन घोषित किया है, तो एम्स दिल्ली ने, ठीक है। ध्यान रखना है हु हैज़ वॉन इंडियाज बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटेटिव पावर कंपनी अवार्ड रिसेंटली। तो किसने जीता है, NHPC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीचर फेयर भी हेल्ड रिसेंटली। तो प्राइम मिनिस्टर टीचर फेयर कहाँ पे हुआ है, तो देखिए ये सेलिब्रेट किया गया है 12 दिसंबर को,
ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया सेंटर विल बी ओपन अक्रॉस द कंट्री बाय 15 अगस्त 2023। कहाँ पर? तो 1000। ओके, तो 1000 खेलो सेंटर्स जो हैं ये ओपन किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री बाय 15 अगस्त 2023 में। विच कंट्री हैड रिसेंटली प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन। तो हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो देखिए किसने छापा है? अमेरिका ने। देखिए अमेरिका इतना अमीर हो गया है तो अब इसने ये भी स्टार्ट किया कि वुमेन्स को भी मौका दिया जाए, तो अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 बी हेल्ड रिसेंटली। तो 2022 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ है। ओके, भोपाल में होगा 21 से 24 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है हु विल होस्ट द 30th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024। तो 30th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 जो है, ओके, कौन होस्ट करने वाला है? तो यूएई होस्ट करने वाला है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, नेक्स्ट इज हु हैज गेन राइट फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक इन साउथ एशिया। तो हाल ही में दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक के प्रसारण का अधिकार किससे प्राप्त हुआ है? तो देखिए किससे प्राप्त हुआ है? वाईकॉम 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हुम हैज द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नेम्ड अ स्टार रिसेंटली। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो किसके नाम पर किया है? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेम पे। ओके, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स स्कीम। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हैज़ द लोसार फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो देखिए लोसार फेस्टिवल कहाँ रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? तो लद्दाख में। ओके, सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दिसंबर के करंट अफेयर्स रिलेटेड वो हमने पढ़ लिया है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े हैं। ओके, तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में, इस कंटेंट तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगी है, बहुत मेहनत लगी है। तो ऑब्वियसली अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको के लिए और बेहतर कंटेंट तैयार करने के लिए, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।